गुड इवनिंग संपत। आज किसी का आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम लोग को सुनाई तो दे रहा है ना मेरा आवाज? मुझे सबका आवाज नहीं आ रहा है। यस मैम, सुनाई दे रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया था, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। मैंने होमवर्क भी दिया था, क्या तुम लोगों ने वो होमवर्क किया जो दिया था मैंने? यस मैम, डन। ठीक है, तो उसमें तो कुछ उतना भी टफ कुछ नहीं था। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बता देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम है, और वैसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ऐसा बहुत मैम सारा प्रॉब्লেम क्वेश्चन আছে কয়েকটাতে স্যার। ম্যাম কয়েকটাতে চার আছে। চার পাঁচটা মতো প্রবলেম আছে। আচ্ছা, 4-5টা মতো প্রবলেম আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে বলে দেবো। ওকে। हाँ, ठीक है। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 2 टॉपिक करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक का नाम ये देखो, दिख रहा होगा तुम लोग को। यहाँ पर देखो, मैंने लिख रखा है कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी, यहाँ पर दिख रहा होगा, एंड अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। तो ये 2 चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले कौन सा पढ़े देखते हैं। मैंने पीडीएफ में लिख क्या रखा है, चलो, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस टेस्ट ही पहले मैंने लिखा है, तो पहले हम लोग वही वाला चीज करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे अल्फा, या फिर अल्फा, जो भी बोल लो, न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। ठीक है, तो देखो पजल है। ठीक है, यहाँ पर कोई मैम ये लॉजिकल न्यू चैप्टर है क्या ये कोई हाँ, टॉपिक है? चैप्टर या टॉपिक का मतलब देखो, तुम लोग का जो लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें जितने सारे टॉपिक है, ठीक है, उसमें ये भी एक टॉपिक है। चैप्टर वाइज कुछ भी नहीं है तुम लोगों का। तुम लोग का जो सिस्टम है, अगर तुम लोगों ने सी सेट का जो मैथ है उसको देखा होगा, तुम लोग का जो सिस्टम है वहां पर हर एक टॉपिक थोड़ा 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 करके बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, बहुत सारा। ठीक है, हाँ। कोई एक दो नहीं, तो उसी में से एक टॉपिक ये वाला भी है। ठीक है, जैसे जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया था, आई थिंक रिलेशनशिप वाले से स्टार्ट किया था। ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड रिलेशन, तो वो एक टॉपिक था। लास्ट हम लोगों ने कवर किया नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और ऑड मैन आउट। ठीक है, तो वो बुक में अगर देखोगे, जो तुम लोग का मैथ है उसमें चारों तरफ मतलब अलग अलग दिया हुआ है, कोई सीक्वेंस वाइज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तुम लोग इस टॉपिक को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। एंड में देखेंगे, जब हम लोग सिलेबस चेक करोगे तो देखना वहां पर जो भी है वो हमारा अल्टीमेटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर कुछ भी नहीं है तुम लोग का, सारा ही टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो चैप्टर वाइज कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ फुल कंसेप्ट नहीं है। और ऐसे भी नहीं, फुल कंसेप्ट वाला चीज है नहीं। हमें तो लॉजिकल रीजनिंग करना है ना, तो जैसे जैसे आएंगे उसी हिसाब से करना है। जैसे वो भी एक पजल था, नंबरिंग हमें ढूंढना था, वो भी तो वन टाइप ऑफ पजल था। यहाँ पर भी हमें उसी तरह से ही करना है। तो तुम लोग चैप्टर का नाम जो है ऑब्वियसली लिखते जाओ, नहीं तो तुम लोग बाद में सोचोगे कि क्या क्या रीड किया, वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे तुम लोग जिसने ब्लड रिलेशन से स्टार्ट किया है वो अपना ब्लड रिलेशन .1 दे के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जिन्होंने ब्लड रिलेशन नहीं किया है, थोड़ा बाद में एडमिशन है, उन लोग का स्टार्टिंग जो है वो लोग वो लिख लो। बाद में जो नहीं हुआ है वो कवर हो जाएगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग के थ्रू हो, मतलब प्रीवियस रिकॉर्डिंग, या अगर किसी और क्लास में करवाएंगे तो वहां भी हम क्लास दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम लोग अपना नंबरिंग जरूर लिखते जाना कि क्या क्या टॉपिक कवर हुआ है। बाई चांस कुछ भी मिस करो तो फिर बता देना कि ये मिस है, तो हम दे देंगे। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर क्या होगा देखो। सबसे पहला बात है, मैं पजल जो है इसको सॉल्व करना है। पजल का मतलब ही होता है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो वो पजल है। और किस कैसा पजल दिया हुआ रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पजल दिया हुआ रहेगा। अब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है बोल सकते हो? अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक मतलब, अरे ये तो सबको पता है, ये कुछ नया चीज थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अल्फाबेट और नंबर जो मिक्स होके होता है वो अल्फान्यूमेरिक। हाँ, अल्फाबेट, नंबर और उसके साथ साथ और भी कुछ होगा, जैसे कि कोई सिंबल, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन मार्क, ये एक सिंबल है। जैसे ये @ बोलते हैं इसको,
ये भी एक सिंबल है। अच्छा ये वाला, ठीक है, ये एक सिंबल हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कुछ एरो वाइज, ठीक है, ये हो गया मेरा सिंबल, तो ये सिंबल। इसके अलावा भी हो सकता है, ये मैंने लिखा है। अच्छा, न्यूमेरिक मतलब नंबर, जैसे कि 1 2 3, ये तो तुम लोग को पता ही है, ये नंबर। और अल्फाबेट्स यानी A B C, ठीक है। अब ये कैपिटल में भी हो सकता है क्वेश्चन में, स्मॉल में भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, जैसे ही तुम लोग इसको करोगे तो समझ जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब क्या हो रहा है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज को कंबाइन करके जब हम लोग कोई पजल बनाएंगे उसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ठीक है। अब पजल में किस तरह का क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए हम लोग पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में ही जाएंगे, ठीक है। हमें अलग से कुछ देखना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में ही जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ही देखना है, इसका कुछ लॉजिक वगैरह कुछ वैसे नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ रूल्स, मतलब कुछ फॉर्मूला, ये सब नहीं होता है लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये एक सीरीज दिया हुआ है, दिख रहा है सबको। ये सीरीज हम लोग कॉपी में लिख लेंगे पहले सॉल्व करने के लिए। एक मिनट, कुछ कोई लीव कर रहा है। अच्छा देखो, हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो सीक्वेंस है इसको कॉपी में लिखेंगे, तो तुम लोग भी अपने कॉपी में लिखो, ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो क्या क्या दिया हुआ है हम इसको मिटा देते हैं, नहीं तो लिखते हुए प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस के साथ इसको लिखेंगे। क्या क्या है देखो, 6RO, ठीक है, 6ROT4, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या है। 6ROT जैसा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। 4 कैपिटल में A, कैपिटल A 8, फिर परसेंटेज, फिर से देखना पड़ेगा, B F1E हैश, E हैश, ठीक है, इसको हैश बोला जाता है। W@, अच्छा उसके बाद 9HI, $MN स्टार, ठीक है। तो $MN और यहाँ पर ऐसे एक स्टार लगाया हुआ है। अच्छा, 32V, फिर से डॉलर, 32V फिर से डॉलर, अरे ये तो मुश्किल हो गया, जगह, हाँ जगह है। अच्छा डॉलर, उसके बाद 5GP7Q, 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 ठीक है, 5GP7Q। तो थोड़ा सा ये इतना बड़ा जगह ले रहा है, ठीक है, थोड़ा इधर से लिखने से बेटर होता, ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं इसको क्या एक जगह पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल्स भी है, ये देखो कहीं परसेंटेज है, कहीं हैश है, कहीं @ है, यहाँ नंबर भी है जैसे कि 6 4 8, ठीक है, और अल्फाबेट्स भी है, ठीक है, अल्फाबेट्स भी है जैसे कि RT, ये ठीक है। तो ये सीक्वेंस तो बन गया। पजल तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये तो सिचुएशन है, पजल जो है वो तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर तुम लोग का आंसर दिख रहा होगा C, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग पहले सीखो, नहीं तो कैसे पता चलेगा आंसर C होगा। तो प्लीज आंसर में मत देखो, इसको ये छुपा नहीं पा रहे इतना, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। ये देखो, हाउ मेनी, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। यहाँ पर ये पूरे अरेंजमेंट में कितने सारे ऐसे कॉन्सोनेंट है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट मतलब क्या होगा। कॉन्सोनेंट मतलब कौन कौन सा, हावेल गुलो बात दिया जगह, हाँ मतलब वेल नहीं है उसको AEIOU, एक्सेप्ट AEIOU, ऑल आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे कॉन्सोनेंट है इस अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि हर एक कॉन्सोनेंट, प्रिसीडेड मतलब क्या होता है आगे, सक्सीडेड मतलब क्या होता है बाद में, ठीक है, प्रिसीडेड मतलब आगे होता है। तो अब फिर से पढ़ो, ईच ऑफ विच इज मतलब जो भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जो भी है
उसके आगे क्या होना चाहिए, प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट, और एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब जस्ट उसके बाद, इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, और उसके बाद क्या होना चाहिए, नंबर। पूछ रहा है, अब पूरा क्वेश्चन को पढ़ो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बाकी कुछ इसमें टफनेस है ही नहीं, ठीक है। सबसे टफ होता है तुम लोग के सिलेबस में जो है वो सिलोजिज्म होता है, या फिर और एक दो टॉपिक है वो रहता है, बाकी सभी आसान आसान है, ठीक है। थोड़ा कंसेंट्रेशन का ज्यादा जरूरत है। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, इसमें ऐसे कितने सारे कॉन्सोनेंट है जिसके एकदम स्टार्टिंग में, मतलब जिस कॉन्सोनेंट के प्रिसीडेड साइड में एक कॉन्सोनेंट है, जस्ट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, पीछे नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को पैटर्न क्या फॉलो करना है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नंबर, है ना, यही तो हुआ। बोलो ये बात किसको नहीं समझ में आया, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड नंबर, ये देखो कॉन्सोनेंट आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट और नंबर, मतलब हमें पूछा है कि ऐसे कितने सारे कॉन्सोनेंट है जिसके आगे एक कॉन्सोनेंट है और जस्ट उसके बाद एक नंबर होगा, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है इस सीरीज में, ये पूछा है। बोलो क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया अभी भी, बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि एकदम नहीं समझ में आया, बोलो तब हम आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, यहाँ पर अच्छा ठीक है, एक बताते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पहला कॉन्सोनेंट बताओ, चलो कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट बोलो, स्टार्टिंग से चलते, कॉन्सोनेंट 6 नॉट ए कॉन्सोनेंट, आर, आर कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, यस मैम। अच्छा तो आर कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये वाला कॉन्सोनेंट हम लोग तभी कंसीडर करेंगे अगर इसके आगे एक कॉन्सोनेंट होगा और जस्ट इसके बाद एक नंबर होगा। क्या आर ऐसा है, क्या आर ऐसा है, नहीं, तो आर होगा कि नहीं होगा, नो नहीं होगा। चलो ओ, ओ कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, कॉन्सोनेंट नो नहीं है, वावेल है, भावेल्स है ना, वावेल है। हाँ ये सब चीजें ध्यान रखना है। टी तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो कंसीडर ही नहीं होगा। चलो टी कॉन्सोनेंट है, पता है हम लोगों को, टी के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पीछे एक नंबर होना चाहिए, पीछे नंबर है बट क्या कॉन्सोनेंट है आगे, नहीं वावेल है, नहीं है, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो नंबर है, छोड़ो। ए भी नहीं होगा क्योंकि ये वावेल है, वावेल है। 8 नहीं होगा, परसेंटेज नहीं होगा। चलो बी होगा, बी मतलब कॉन्सोनेंट है, इसके बाद नंबर होना चाहिए, इसके आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, दोनों ही इनवैलिड हो रहा है, दोनों रूल से इनवैलिड हो रहा है, नहीं होगा। बहुत ही आसान सा चीज है, ठीक है। ये 1, इसको नहीं लेना है, 1 थोड़ी ना कॉन्सोनेंट होता है, ये तो नंबर है। ई एफ होगा ना इधर, एफ, एफ कैसे होगा, एफ के आगे, हाँ एफ एफ के होगा, पहले बी हाँ है हाँ और एफ के बाद हाँ वन हाँ करना एफ पड़ेगा। होगा, एफ के आगे बी है, हाँ चलो बी एफ और 1, हाँ होगा कॉन्सोनेंट 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 नंबर होगा, एक मिल गया हम लोग को, करेक्ट। ई नहीं होगा बिकॉज ई हमारा जो है ए आई ओ भावेल है, हैश तो नहीं होता है। चलो डब्लू, डब्लू ये भी नहीं होगा, डब्लू के आगे नंबर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये तो सिंबल है, ये भी सिंबल है, चलो इसको छोड़ दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एच, एच देख सकते हैं, एच में कॉन्सोनेंट और भावल नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा आई, नहीं आई होगा, ये तो भावल्स है, नहीं होगा। अच्छा डॉलर नहीं, एम, एम में चेक करके देख सकते हैं, आगे कॉन्सोनेंट पीछे नंबर, नहीं हो रहा है। एन का देखो, आगे कॉन्सोनेंट पीछे नंबर, कॉन्सोनेंट तो है बट पीछे नंबर की जगह कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं, 3 2 नहीं होगा। अच्छा भी, भी भी हवे, भी नहीं होगा, नहीं, इसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, आगे नंबर दे दिया। हाँ अच्छा ये 5 है, ये तो नहीं आता है। ये जी, जी का चेक करो, जी के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, जी चलो होगा, नहीं जी भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, ये उल्टा है ना, आगे कॉन्सोनेंट पीछे ये होना चाहिए। पी, पी पी, अच्छा पी होगा, पी के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, और पीछे क्या है, नंबर है, नंबर है। तो पी का सीक्वेंस क्या है देख लेते हैं, पी वाला, पी जी पी 7 ऐसे लिख लेंगे तो क्या होगा, बाद में हम लोगों को समझने में आसानी होगा कि क्यों ये आंसर हुआ। क्योंकि जब ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, जब सारा एक साथ होगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ। तो इसीलिए एक बार कॉपी में पूरा लिख लो तुम लोग। अच्छा अब GP7 मतलब ये वाला हम लोगों ने कर लिया, अब 7 तो नहीं कंसीडर होगा, क्यू, तो क्यू तो लास्ट है, क्यू के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो क्यू कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यू के आगे नंबर है वैसे भी नहीं होगा, और पीछे तो कुछ है नहीं तो ये कंसीडर नहीं होगा। तो बोलो कैसे, कितने
कितने सारे ऐसे कॉन्सोनेंट है जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं? कितने सारे दो। ऐसे कॉन्सोनेंट? 2। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2। 2। चेक 2। कर लो, ये देखो सी ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसीलिए TW2 ये रहा। मैम एक बार क्वेश्चन लिखने के लिए तो टाइम दीजिए, 1 मिनट। हो गया। अच्छा, इसमें ये PDF हम जब शेयर करेंगे तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन सब दिया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है देखना, क्योंकि हम तो बता ही रहे हैं और तुम लोग खुद भी सीख जाओगे, काफी आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी से ये जो अभी सीक्वेंस लिखा है ना, इसी को यूज करके ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन का ही है। हाउ मेनी सच वावल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? वो जो अरेंजमेंट था, जो भी हम लोगों ने कॉपी किया था, उसमें ऐसे कितने सारे वावल्स है? बोल रहा है कि each of which is immediately preceded by a letter, मतलब वावल्स जो है इस ये preceded by a letter होगा, मतलब इसके आगे एक लेटर होना चाहिए। लेटर बोला है, ठीक है, बोला नहीं कि वावल्स या कॉन्सोनेंट, लेटर बोला है। बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय ए सिंबल, बट यहाँ पर सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वही सब हमें ध्यान देना है, कहाँ हाँ बोल रहा है, कहाँ पर ना बोल रहा है, ये सब चीज हमें ध्यान देना है। नहीं होना चाहिए, नॉट फॉलोड बाय ए सिंबल। अगर ये हम लोग पढ़ते हुए गलत करेंगे तभी आंसर गलत होगा, बाकी गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। हाउ मेनी सच वावल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ये लेटर बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय ए सिंबल। तो इसका मतलब सिंबल छोड़ के कुछ और हो सकता है, तो लेटर, वावल्स और सिंबल नहीं होगा। तो पैटर्न बन गया लेटर, वावल्स और नॉट सिंबल। तो लिख लेते हैं यहां पर लेटर, नॉट सिंबल। तो सिर्फ वावल से हमें चेक करना चाहिए, तो चलो यहाँ पर वावल्स चेक करते हैं। ये 6 है, ये R है, ये तो वावल्स नहीं है। O मैम ओ হবে ओ হবে। अच्छा, ओ होगा, क्यों होगा देख लो, O के आगे लेटर है और पीछे क्या है, सिंबल नहीं है, तो चलेगा। तो क्या हुआ, ROT ये होगा, ठीक है। RO এ আই হবে, है কোনটা? ভাওয়েল ও হবে, ভাওয়েল এ হবে, ভাওয়েল अच्छा আই ए, হবে। हाँ ए वाले में देखो, ए वाला ए तभी हम হবে लोग ए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? ए वावल्स जरूर है, लेकिन ए हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए के आगे एक क्या के है, पहले नंबर है, नंबर है, बट हमें लेटर लेटर चाहिए। चाहिए। और पीछे तो फिर एक कंडीशन फुलफिल मैम नहीं আইও होगा, তো तो হবে না आईओ হবে না। अच्छा ठीक है, तो देखे नीचे না 8% সিম্বল আছে তো BF1 ई चेक करते हैं। ई तो वावल्स है ना हमारा, ई ई भी चेक नहीं करते हैं। होगा, ई भी नहीं होगा, आगे সিম্বল আছে मैम हाँ आगे आगे नंबर है, नंबर है, बाद में सिंबल है। नहीं होगा। अच्छा, W@9H आई के आगे लेटर है और पीछे बट सिंबल है। बाद में सिंबल। সিম্বল আছে मैम হবে না हाँ, এটা নট সিম্বল नॉट सिंबल, तो ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अच्छा, M N*32V और डॉलर नहीं है, 5G और कुछ भी नहीं है, तो এই इसका একটাই मतलब হবে एक ही हुआ। तो आंसर आंसर एक ही 1 होगा। होना चाहिए। चेक करते हैं, आंसर 1 यानी ऑप्शन बी देखते हैं। हाँ, ऑप्शन बी आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं आंसर हो गया 1, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखो क्या बोला है। ऐसे देख सकते हैं हम लोग, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड? ऐसे क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। देखो, जैसे पहला 2 क्वेश्चन एक ही पैटर्न का था, ठीक है, मतलब बोल रहा था कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट के प्रिसीडेड और सक्सीडेड नंबर ऐसे होने चाहिए, तब हम लोग वो कॉन्सोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन 1 और 2 का जो पैटर्न था वो सेम था, बट ये जो क्वेश्चन 3 है इसका पैटर्न कुछ अलग है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ऑप्शंस है दैट इज ऑप्शन A B C D, इसमें से कौन सा है जो कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड? इस चीज को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। जैसे हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से कौन सा जो डेटा है वो फोर्थ होगा, लेकिन कहां से फोर्थ? लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ेंगे। हमें देखना है लेफ्ट एंड से 12th नंबर, है ना, एक ये पोर्शन हो गया। 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हमें लेफ्ट एंड से 12th नंबर में क्या आ रहा है वो देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले चेक करेंगे 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, इसका राइट कौन सा होगा और लेफ्ट कौन सा होगा, तुम लोग बता सकते हो कि कौन सा राइट साइड होगा और कौन सा लेफ्ट साइड? बोलो। अगर तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो, तुम लोग का लेफ्ट हैंड साइड जिधर है वही लेफ्ट हैंड होगा, और जो राइट हैंड साइड जिधर है वही राइट साइड होगा। बताओ, तो अब बताओ लेफ्ट और राइट क्या होगा? जब लिख रहे हो राइट हैंड से तो लिख रहे हो, जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं, तो मेरा ये देखो लेफ्ट साइड, अरे कॉपी के पेज का लेफ्ट साइड कौन सा होगा? अगर हम लोग बैठे हुए हैं कॉपी को सामने रख के, तुम लोग अगर ম্যাম लिख रहे এইটা हो, যেটা যেটা দেওয়া আছে ওর রিভার্সটা তো লেফট সাইড হওয়ার কথা। माने एदिके की হবে, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, 6ROT वाला लेफ्ट है और ये राइट 32D साइड होगा। डॉलर वाला राइट साइड है। हाँ, तुम लोग देख लो, ठीक है। सबको राइट हैंड से ही लिखते हो ना, मतलब कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, फिर उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन देखो अगर राइट हैंडेड हो सब कोई तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो लेफ्ट हैंड हमारा जिधर रह रहा है कॉपी का, वही लेफ्ट साइड लिखा है। देखो मेरा तो वही हो रहा है, हम लिख रहे हैं बोर्ड में, मेरा ये लेफ्ट हैंड इधर ही है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड हो गया, सबका यही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें लेफ्ट और राइट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन क्या बोला है, हमें 12th नंबर पे क्या है वो ढूंढना है लेफ्ट साइड से। तो 12th नंबर पे कौन है ढूंढते हैं। ये 1 2 3, तुम लोग पेंसिल यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 डब्ल्यू 7 8 9 10 11 12। डब्ल्यू या ई ম্যাম हो रहा है? ई हो रहा है ना? मैम हाँ, ये सब ई हो रहा है। तो देख लो थोड़ा काउंटिंग में ये सब में क्या होता है ना, प्रॉब्लम हो सकता है। फिर से ही देख लेते हैं। ई 1 2 হচ্ছে ई। 3 4 5 6 7 ई 8 हो रहा 9 मैम। 10 11, ठीक है, कंफर्म ई हो रहा है, ठीक है। तो ये सब काउंट करना थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, गलती ना हो जाए। अच्छा ये जा नहीं रहा है भाई, एक मिनट। उसके बाद क्या बोला है, 12th वाला मिल गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, ये जब भी लिखेंगे ये ऐसे ही देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आंसर का छोड़ो, हम आंसर एक्चुअली ये करने के लिए लिख रहे थे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इसके जगह हमें मिल गया, क्या मिल गया, कितना आया था आंसर? 12th फ्रॉम द लेफ्ट का आंसर क्या आया था? ई आया था। ई आया था। तो मैंने ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, इसके जगह मैंने ई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड में कौन है? ई है, तो मैंने ई लिख दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसके जगह ई पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन है ई के लेफ्ट साइड में? ई के लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे कौन है? तो ई जहां पर है, ई का लेफ्ट साइड ढूंढो और उसका फोर्थ काउंट करो। तो बस ई ढूंढ लिया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आंसर? परसेंट है। परसेंट है, ठीक है, चेक करते हैं। जो लोग परसेंट बोल रहे हो, ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, तो हम लोग देख लेते हैं ई का लेफ्ट साइड कौन सा है। तो ई अगर ऐसा है, तो अगर पूरे सीरीज का लेफ्ट इधर है तो ई का भी लेफ्ट कहां पर होगा? ये, और ई का राइट इधर होगा। अब लेफ्ट साइड से हमें 4 बार काउंट करते हुए जाना है। तो 1 2 3 4, है ना। तो 4 नंबर पे कौन है? परसेंट है। तो आंसर क्या होगा? परसेंट, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, परसेंट यानी ऑप्शन डी। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परसेंट यानी ऑप्शन डी, ठीक है। तो पीडीएफ शेयर कर देंगे, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी जस्ट समझते जाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, three of the following are in a certain way based on their positive
in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belong to that group. ये क्या बोल रहा है देखो, 3 of the following 4 are alike, मतलब सेम है। ये जो 406 या O है नहीं पता चल रहा है, देखना पड़ेगा O है कि 6 है। F परसेंटेज A @#1 $H9, ठीक है। ये जो 3 डेटा हर एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि अलाइक है, मतलब सेम पैटर्न का होगा। कैसे अलाइक है वो भी हम लोग चेक करते हैं इन ए सर्टेन वे, क्योंकि ये कोई रूल मेंटेन करके बना हुआ है, इसीलिए ये अलाइक है। ऑन देयर पॉजिटिव इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, और एक ग्रुप बनाया है। लेकिन बोल रहा है विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, लेकिन इसमें से कोई एक है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे रूल्स फॉलो हो रहा है। जैसे पहला है 406, अब 0 है कि O है चेक करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। ये देखो 406 0 है कि O है चेक करते हैं। 4 मतलब कौन सा, 4 मतलब ये वाला है ना, 4 मतलब ये वाला। अच्छा O ही होगा, 0 तो नहीं होगा क्योंकि ROT था, तो 4 O और 6। तो कैसे लिखा हुआ है पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है। 4 उसके बाद एक गैप रख के O, फिर उसके बाद एक गैप रख के 6। क्या समझ में आया पैटर्न? Yes, ma'am. क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? मतलब इसको तुम लोग छोटे छोटे पार्ट में लिख सकते हो, जैसे 6ROT4 ऐसे लिख लेते हैं, 6ROT4 यहाँ पर लिख लेते हैं, 6ROT4, ठीक है। तो ये 4O6 कैसे लिखा गया है, यहाँ से 4 लिया गया, फिर T को गैप में रख के O लिया गया, फिर यहाँ पर R को गैप में रख के 6 लिया गया। ये है सीक्वेंस। अच्छा नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, P परसेंटेज A, तो यहाँ पर लिख देते हैं P मैम वो तो परसेंट F बोल रहे F तो F ने F है F F, अच्छा F ना है। F हाँ F है। अच्छा F होगा, अरे F परसेंटेज और क्या था, A था, चेक कर लेते हैं, A है। अच्छा F परसेंटेज A, ये कैसे आया था? मैम এটা ঠিক আছে একটা একটা করে ছেড়ে এই अच्छा I mean, इसका F भी वही परसेंटेज है। same हाँ हाँ, तुम same लोग को जल्दी sequence है। पता चल जाएगा, तुम लोग के सामने ये दिख रहा होगा सीक्वेंस, तो तुम लोग फटाफट समझ सकते हो। F परसेंटेज A, ये भी सही है क्योंकि इसका सीरीज है A8 परसेंटेज BF, है ना। A लिख लेते हैं, A8 परसेंटेज B और F। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, ये देखो जैसे तुम लोग देख चुके हो, F इसमें एक गैप डाल के F है, उसमें एक गैप डाल के परसेंटेज है, फिर उसमें एक गैप डाल के A है। अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, F परसेंटेज हैश सॉरी @#1 और 1 चेक करते हैं, @#1 @#1 এটা ঠিক इसमें भी फॉलो हो रहा है ना। इसमें भी सेम रूल है। हाँ 1E#W @ 1E#W @ 1E#W @ इसमें भी हमारा फॉलो हो रहा है। हैश एक गैप रख के सॉरी @ एक गैप रख के हैश, ये हैश लिखना था मुझे, यहाँ पर एक लाइन नहीं लगाया, हैश, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये यहाँ पर 1, ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब अगर तीनों ठीक है तो गड़बड़ किस में होगा, ऑब्वियसली एक तो ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरा नन ऑफ दिस तो कुछ नहीं है, यानी ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। आंसर दिख भी रहा होगा यहाँ पर, आंसर डी। लेकिन चेक करते हैं क्यों आंसर डी होगा, $H और N, ठीक है। तो डॉलर तुम लोग देख लो, देख भी लिए इसमें हो, सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा है। नहीं फॉलो हो रहा है। $H और N चेक कर लेते हैं, $H और N तो कुछ इधर है, ठीक है, ये तो पता ही चल रहा है, ये लिखने का जरूरत ही क्या इतना बड़ा, ठीक है, ये तो पता ही चल रहा है। डॉलर इधर H, ठीक है, डॉलर के बाद एक गैप रख के H, लेकिन उसके बाद ये N ले लिया है, ये तो गलत हो गया, सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। सीक्वेंस तो इस तरह से होना चाहिए ना, एक पैटर्न में मेंटेन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। क्या समझ में आया क्यों ऑप्शन डी नहीं होगा? यस मैम। है ना, ये सीक्वेंस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक आगे का लिया एक पीछे का, वैसे तो नहीं हो रहा है ना, हमारा एक सीक्वेंस में चल रहा है जो कि यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अच्छा
ये देखो यहाँ पर लिखा भी है जैसे हम लोग लिख रहे थे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा, बहुत सारा डेटा बोल दिया है। पहले बोल रहा है इफ ऑल द सिंबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है वहां से अगर सारे सिंबल्स हम लोग गायब कर देते हैं तो उसके बाद कुछ पूछ रहा है समथिंग, ठीक है। तो पहले हम लोग गायब कर देते हैं सारे सिंबल्स, तो देखते हैं अरेंजमेंट क्या हो रहा है, ठीक है। पहले सिंबल्स जो है वो गायब कर दो। तो एक काम करते हैं हम ना, यहीं पर लिख रहे हैं लेकिन नहीं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा फिर उसको पीछे कॉपी करने में। तो सिंबल्स गायब करना है तो पहले क्या लिखेंगे, 6 लिख सकते हैं, ये तो कोई सिंबल नहीं है। आर भी लिख सकते हैं, O T 4 A 8। क्या गायब करेंगे, पहले परसेंटेज, ये सिंबल है इसे गायब कर देते हैं। B F 1 E हैश नहीं लिखना है, W @ नहीं लिखेंगे, 9 H है ना, I और डॉलर है, डॉलर नहीं लिखेंगे, M लिख देते हैं, N लिख देते हैं। अच्छा, फिर स्टार है, ये भी सिंबल होता है, नहीं लिखेंगे, 32 लिख देते हैं, V लिख देते हैं, डॉलर नहीं लिखेंगे, 5 G P 7 और Q, ठीक है। तो हम लोग सीरीज को एक बार मॉडिफाई कर लिए, जैसे हम लोग को बोला था कि अगर हम लोग सारे सिंबल्स हटा देते हैं, सारे सिंबल्स अगर हटा देते हैं तो कुछ उसके बाद क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तुम लोग सारे सिंबल्स हटा के क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखो, नहीं तो नहीं होगा। सारे सिंबल्स हटा के क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following will be the fifth to the right of 10th element from the right end। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने सिखाया कि पार्ट पार्ट पढ़ना है और एंड से पढ़ना है, मतलब पीछे से पढ़ना है, ठीक है। फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, तो पहले हम लोग ढूंढेंगे राइट एंड से 10th नंबर एलिमेंट कौन सा है, पहले ये ढूंढेंगे, ठीक है। बैक में क्वेश्चन को रीड करेंगे, राइट एंड से 10th एलिमेंट कौन सा है। बोलो राइट एंड कौन सा होगा, ये लेफ्ट एंड, अभी तो सीखा था हम लोगों ने, लेफ्ट, और ये राइट। अब ढूंढ, हाँ बोलो मैम एम होगा, एन होगा। अच्छा, 10th नंबर बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम या एन, क्या बोल रहे हो। मेरा तो एम आ रहा है, एम आएगा तो देखो। बोललाम एम होगा तो, अच्छा एम ही बोल रहे हो, एक्चुअली एम और एन सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा एम, तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं एम, मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट साइड में फिफ्थ नंबर एलिमेंट ढूंढना है। तो एम अगर है तो एम का राइट साइड कौन सा है, एम का राइट ये है और लेफ्ट ये है, हाँ कितना ई होगा मैम, अच्छा ई, ई। अच्छा 1 2 3 4 5, राइट साइड ढूंढना है ना, तुम लोग कौन से साइड ढूंढ रहे हो। 5 होगा, 1 2 3 4 5, 5 होगा ना। ये देखो लेफ्ट राइट गड़बड़ मत करो, ये लेफ्ट ये राइट है ना। तो राइट साइड से, ये देखो यहाँ पर बोला है राइट साइड से फिफ्थ नंबर चेक करना है ना, तो 1 2 3 4 5 ये हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ठीक है। ठीक से काउंट करो, यही वाला हो रहा है, तो बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, इधर भी ये एम का भी लेफ्ट राइट वैसे ही होगा ना, जो कॉपी में, अगर हम लोग कॉपी का ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, सपोज ये देखो, सपोज ये एक ब्लैंक पेज है, इसका अगर ये वाला हम बोल रहे हैं कि ये मेरा राइट साइड है, ये हम बोल रहे हैं लेफ्ट साइड है। अगर इसमें एक हम डिजिट या फिर जो भी अल्फाबेट्स लिखते हैं, जैसे कि एम लिख दिया, तो इसका ये राइट साइड होगा, इसका ये लेफ्ट साइड होगा ना। इसका भी सिमिलर तरीके से राइट लेफ्ट हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से दूसरा एक क्वेश्चन आ गया, तो इसको तुम लोग को लिखना पड़ेगा, हम भी लिखेंगे, तुम लोग भी लिखो ये वाला, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आंसर्स देना है। तो क्या क्या है, एम, कैपिटल एम, तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाओ, कैपिटल एम 3 आर हैश, पहले ये 4 लिख लेते हैं, कैपिटल एम 3 आर हैश, कैपिटल एम 3 आर हैश। ए सब कैपिटल में ही है, AP49, AP49, @KD1, @KD1। अच्छा UH5
डॉलर, $5, $5, $2n, $2n, अच्छा $2n, WEQ6, अच्छा TV7 स्टार, अच्छा TV7 स्टार था, मैंने ओ लिख दिया, ये स्टार, 8BX, 8B और X, ठीक है। चलो अब दिखेगा, मैंने कोशिश किया है, थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा 2-1 डेटा इधर चला गया है, तो देख लो, तुम लोग लिख लिए हो तभी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। फिर से यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर मेरा हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से एक बार नोट डाउन कर लो, M34 #A এটা হয়ে গেছে। अच्छा लिख लियो, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर लिख लिया तो। आंसर भी हो गया, अच्छा ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ से एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द एंड। कौन सा एलिमेंट, मतलब ये सब एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये चारों में से, 1 2 3 4, अच्छा ये एलिमेंट का बात हो रहा है, ये चारों एलिमेंट में से, हाँ बोलो। बी, ডাব্লুর আগে যে ডলারটা আছে ওই ডলারটা হবে। अच्छा देखो, तो हम लोग कैसे करेंगे, 4th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो पहले हम लोग 12th वाला डिजिट निकालेंगे, एलिमेंट निकालेंगे राइट एंड से, तो राइट एंड से 12th वाला निकाल लेते हैं। तो ये मेरा एंड कौन सा हो गया, ये मेरा लेफ्ट एंड, ये मेरा इधर जो है राइट एंड, राइट एंड से 12th नंबर। तो कौन है 12th नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉलर, डॉलर 12th नंबर, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया मेरा डॉलर। अब क्या पूछ रहा है कि 4th टू द राइट ऑफ डॉलर, इसके जगह डॉलर लिख सकते हैं ना, 4th टू द राइट ऑफ डॉलर। अब डॉलर का राइट फिर से इधर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा फिर, 1 2 3 4 6 है ना, 6 आ रहा है, तो मेरा तो 6 आया, हाँ 6 ऑप्शन बी 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 आंसर 6 हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए सिंबल। बोल रहा है कि इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने सारे नंबर है जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल है, मतलब जिसके आगे सिंबल है, नंबर, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स मतलब नंबर के आगे सिंबल है, तो पैटर्न क्या हो जाएगा, हम लोग वही आंसर को लेंगे, वही आंसर को लेंगे जो कि एक नंबर है, और नंबर के जस्ट आगे क्या लगा हुआ होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। अगर ऐसा नंबर है वो हम लोग ले सकते हैं। तो चेक करते हैं, जैसे m, ये तो कोई नंबर नहीं होता है, 3, हाँ 3 तो एक नंबर है, लेकिन जस्ट इसके आगे प्रेसिडेड मतलब होता है उसके आगे, और इमीडिएट प्रेसिडेड का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 3 हो गया, इसके आगे m है, इसके आगे डॉलर है, तो नहीं ले सकते। इमीडिएट मतलब जस्ट इसके बाद ही। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो। $2 হবে আর 8 স্টার হবে। আচ্ছা $2 8 স্টার মানে দুটো এরকম হবে, দুটো হবে। अच्छा बराबर 2। आंसर लेकिन हाँ आंसर भी 2 ही है। चलो ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं सिंबल और नंबर। नंबर ये 3 नहीं होगा, और नंबर ढूंढते हैं 4, 4 के आगे सिंबल तो नहीं है, 9, 9 के आगे भी सिंबल नहीं है, 1, 1 के आगे डी है, नहीं होगा। अच्छा 2 होगा, डॉलर है और 2 है, अच्छा 2 होगा। उसके बाद 6 ये भी नहीं होगा, उसके बाद नंबर 7 ये नहीं, 8 होगा है ना, स्टार 8, स्टार 8, तो ये 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए में है। अच्छा मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, 2 है ऐसा, ठीक है। 2 ऐसे नंबर है जो ये पैटर्न फॉलो करता है। ये देखो यहाँ पर भी कर रखा है $2 और स्टार बी। अच्छा नेक्स्ट देखो, इफ स्टार्टेड फ्रॉम m, m इज इंटरचेंज विथ 3। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं m से, क्या हमारा सीरीज m से ही स्टार्ट है? तुम लोग कॉपी में देखो, क्या ये वाला सीरीज m से स्टार्ट है? हाँ Yes, m से स्टार्ट है। m को इंटरचेंज करना है 3 से, मतलब
इंटरचेंज मतलब क्या, m का जगह कौन ले लेगा 3, 3 का जगह कौन ले लेगा m, तो m3 के जगह क्या लिखेंगे 3m, है ना। m का जगह अगर 3 लेगा, 3 का प्लेस m ले लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, तो जो m3 था वो बन गया 3m। आगे पढ़ते हैं। r इज इंटरचेंज विद, उसके बाद हैश, r जो है वो हैश के साथ इंटरचेंज होगा, तो उसके बाद वाला ही बोल रहा है, r और हैश में इंटरचेंज करना है, तो r हैश था हैश r, ठीक है। एंड बोला है सो ऑन, सो ऑन मतलब ऐसे ही करते जाओ, तो चलो करते जाओ तुम लोग भी। r हैश था हैश r कर दिया, दो दो में इंटरचेंज होगा, तो ap को क्या लिखेंगे, उसके बाद तो ap का ही बारी है, pa 49 को 94 अच्छा, एट द रेट के को k, एट द रेट d1 को 1, 1D uh को h u, H और $5 $5, $5 हाँ n2 2n था, अच्छा $w तो w डॉलर, eq q e 6t t 6, अच्छा v7 7 v, स्टार और 8 स्टार, अच्छा bx xb। चलो ये सीरीज तो हम लोगों ने कॉपी कर लिया, जैसे इंटरचेंज करके बोला था। अब पूछ रहा है कि विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट, अब लेफ्ट साइड से 12 नंबर पे कौन है, लेफ्ट साइड पहले सोच लो कौन सा लेफ्ट है, लेफ्ट इधर होता है राइट इधर होता है, तो लेफ्ट साइड बोला है, तो यहाँ से देख लेते हैं 12, मैम D होगा। अच्छा की होगा, अच्छा देख लेते हैं आंसर क्या बोला है, आंसर कहाँ गया, मैम डी, D हो रहा है। डी, अच्छा डी ऑप्शन डी, आंसर भी डी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th नंबर पे है, ठीक है, 12th नंबर पे है, तो आंसर हो गया डी, और ऑप्शन भी डी है, ठीक है, ऑप्शन भी डी है, आंसर भी डी। अच्छा ये हो गया 8th नंबर क्वेश्चन। अब 9th नंबर में देखते हैं, बोल रहे हैं व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा, तो सीक्वेंस क्या दिया हुआ है देखो, MRP, ठीक है, MRP 9KU 52W, कैसे समझेंगे कौन सा आएगा, पहले हम लोग पार्ट पार्ट करके लिखते, पहले बोल रहे हैं MRP, तो यहाँ पर ही लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज इससे रिलेटेड है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं MRP और चेक करते हैं कि ये MRP कैसे बन सकता है। तो देखो MRP कैसे बना है बताओ, M R फिर P, है ना, M R फिर P, একটা গ্যাপিং তারপর M के बाद एक छोड़ा, हाँ, फिर R के बाद 2 छोड़ा, अच्छा M R फिर P ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो गैप 1 देन 2, गैप 1 देन गैप 2, अच्छा उसके बाद MRP के बाद है 9KU, 9KU, तो 9K एक गैप और U मतलब 2 गैप के बाद U, हाँ करेक्ट है, हाँ, ये देखो हाँ। ये भी ऐसे बना। अच्छा अब नेक्स्ट है 5 to W, तो 5 ये 5 एक गैप में 2 और W 2 गैप के बाद W, ठीक है, ये भी ठीक है, 5 एक गैप 2 गैप W हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमें QT स्टार হবে है मैम QT, QT सर हाँ QT स्टार होगा आंसर। तो उसके बाद क्या होगा पूछ रहा है, तो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं QT7। अच्छा इसके बाद क्या होना चाहिए हम लोगों का, ये तो सब हम लोगों ने ले लिया कहाँ तक, लास्ट W तक लिया, उसके बाद Q देखो क्योंकि गैप कैसा है, पहले लिया था MR और उसके बाद क्या लिया MR और हम लोगों ने लिया P और उसके बाद 9 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी एक गैप है देख सकते हो, मतलब यहाँ पर एक गैप लग गया, फिर यहाँ 9 से स्टार्ट हुआ, 9 फिर एक गैप फिर 2 गैप फिर 1, इस तरह से ना, इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, 2 गैप, सॉरी ये 2 गैप के बाद यहाँ पर ये आ रहा है 1 आ रहा है, ये कैसे था 9, एक मिनट 9KU 9K और U, अच्छा मैंने यहाँ पर हाँ ठीक है लिखा है K और U, ये वाला लेना है 2 गैप के बाद, एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये 2 जो है ये इसमें लिखना चाहिए, 9 ये वाला फिर ये और ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी देखो एक एक गैप हो रहा है, फिर H को छोड़ के फिर ये एक पेयर बना हुआ है, तो इसका मतलब E को छोड़ के फिर Q से एक पेयर बनेगा, तो Q उसके बाद एक गैप Q उसके बाद एक गैप
तो क्या आ जाएगा, एक गैप 6, उसके बाद क्या आएगा टी, फिर 2 गैप T. देके क्या आएगा स्टार, ठीक है। Star. तो क्यू टी स्टार, ठीक है, जो तुम लोग बोल रहे हो क्यू टी स्टार वही होगा। कॉपी में करके देखो आराम से, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारा चीज लिखा हुआ है ना, तो क्यू टी स्टार ऐसे होगा। तो तुम लोग हर एक बार के लिए लिख सकते हो ताकि तुम लोग का भी प्रैक्टिस हो जाए अलग करके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, 10th नंबर, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement। पोजीशन के हिसाब से ये हमें बता रहा है, ये जो 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस। which of the following does not belong to the group, ऐसा कौन सा है जो कि ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने पहले लिया है M3X, तो M3X को चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले वाला जो लिखा था ना उसको हटाते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे ना, ये इसको हटाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये भी हटा देते हैं, चलो। एक ग्रुप में क्या है M3X, तो M मतलब M3 और X मतलब X किधर है, X इधर है ना। तो कैसे हो रहा है, पहला 2 और लास्ट का 1, है ना। M3X मतलब पहला 2 और लास्ट का 1 लिया हुआ है। फिर है R#8, चेक करते हैं R#8 क्या फॉलो कर रहा है। तो दूसरा कलर ले लेते हैं R#, यहाँ पर भी पहला 2 ले लिया, तो लास्ट का जस्ट उसके आगे वाला, अच्छा लास्ट का एक गैप छोड़ के 8, अच्छा एक गैप छोड़ के 8 लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा R#8, नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहा है। नेक्स्ट बता रहा है P4V, चेक करते हैं P4V ये कैसे बना हुआ है, P4V। दूसरा कलर लेते हैं P4, अच्छा यहाँ एक गैप है, हाँ बोलो भी, ये है, এটা ম্যাচ করছে না তো, ये मैच नहीं कर रहा है। P4V KDE सारा लिख लेते हैं, आंसर तो कुछ और है ना, আছে তো মাঝখানে। हैं देखते हैं M3X R#8, चेक करते हैं M3X, M3 और ये X लास्ट वाला, ठीक। फिर उसके बाद R#, जस्ट उसके बाद 2 R# और 8 मतलब यहाँ पर एक गैप के बाद 8 लिया हुआ है। अच्छा उसके बाद P4V, P4 और ये लिया हुआ है भी, उसके बाद KDE KD और उसके बाद क्या हो जाएगा E, मतलब यहाँ पर ये भी तो मैच नहीं कर रहा है, दोनों ही तो मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट, इट शुड बी Q इन प्लेस ऑफ E, वो तो समझ में आ रहा है, बट ये C भी तो पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। P4V ये कैसे हो रहा है, देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये वही सीरीज को इन लोगों ने लिख रखा है M3X, तो वो पेज पलट के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर ही देख लेते हैं। M3 लिया हुआ है, फिर X लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद R#8, तो R# लिया और ये 8 ले लिया, एक गैप रख के 8 लिया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है पैटर्न कि पहला 2 फिर दूसरा 2, उसके बाद फिर क्या लेना चाहिए था, AP लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है ना ये प्रिंट मिस्टेक है, ये P4 नहीं होना चाहिए, ये AP होना चाहिए, तभी आंसर मेरा D होगा। ये थोड़ा सा गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मैथ में बहुत गलत रहता है। ये देखो ये AP होगा, ये AP होगा और भी बोल रहा है, तो भी मतलब कौन सा हो जाएगा, पहला लास्ट वाला, फिर एक गैप में 8, फिर 2 गैप में भी, ऐसा हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग से जब ले रहे हैं तो वो सीक्वेंस वाइज ले रहे हैं, M लिया, 3 लिया, R लिया, # लिया, A लिया, P लिया, लेकिन लास्ट वाला कैसे ले रहे हैं, X लिया, फिर एक गैप में 8 लिया, फिर 2 गैप में भी लिया। इसका मतलब 3 गैप में क्या होना चाहिए, E, उसके बाद वाला सीक्वेंस क्या होना चाहिए बताओ, उसके बाद वाला सीक्वेंस क्या होना चाहिए। 49E होना चाहिए। हाँ 4 9 और क्या होना चाहिए E, हाँ जो कि नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। देखो बोला 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement, which of the following does not belong to the group, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया, it should be Q in place of E, तो E के जगह Q होना चाहिए बता रहा है ये लोग, ठीक है। तो जो भी हो, ये जो है ये भी मैच नहीं करेगा, इसका जो है ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हमारा होना चाहिए AP भी, ठीक है। मतलब ये A होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो या कॉपी में एक बार लिख लो इसका करेक्शन P4B, क्योंकि नहीं हो रहा है ना, देखो ना तुम लोग खुद देख सकते हो M3
और इधर x ले लिया, ठीक है। फिर r#8, तो r# और 8 मतलब ये वाला एक गैप में रख के, फिर अगर P4 हम लोग लेंगे, मतलब ये a फिर कहाँ जाएगा, a तो नहीं ले रहे हैं ना, फिर इसका मतलब अगर ऐसे भी होता है कि a गैप में रख के P4 ले रहे हैं तो भी तो सीक्वेंस मेरा टूटेगा। P4 और इधर भी ले रहे हैं, दो गैप में रख के भी, तो एक गैप दो गैप, उसके बाद 1 2 3 गैप में रख के ई, तो ई तो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन ये के डी चला गया, इसमें तो कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, इसको हम लोग लिखेंगे एपीवी, तब जाके आंसर हमारा आएगा। तो के डी ये पता ही चल रहा है, ये बिल्कुल ही सीक्वेंस के साथ नहीं जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो सीक्वेंस पजल टेस्ट है ये किया। अच्छा, और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते चलो। तुम लोग एक बार सीक्वेंस को लिख लो, ठीक है, तुम लोग एक बार सीक्वेंस को लिख लो। यहाँ पर बीटा है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ये देखने में, ये बीटा छोड़ के बाकी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बीटा F2 स्टार KS7 5# $PLV8, इस तरह से एक बार तुम लोग ये पूरा जो सीक्वेंस है उसको लिख लो। हम भी लिख लेते हैं, देखो, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्या क्या है, पहले लिखेंगे बीटा F, बीटा F2 स्टार KS7 5#, ठीक है, 5# LV8 @MUE6, और उसके बाद एरो है, तुम लोग मेरा वाला देख के लिख सकते हो, ठीक है, 6 एरो। अच्छा, उसके बाद QG @ है, ये कुछ सी करके ऐसे साइन किया हुआ है, आई थिंक @ ही है, ठीक है। 9 3 एंड वाला साइन, इसको एम्परसेंड साइन बोला जाता है, TY, और ये है कुछ, इसको साई बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे लिखें, ये कुछ ऐसे देखने में, ये देखो, ये ऐसे देखने में हम ई जैसा लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये एक साइन दिया हुआ है। तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो कैसे इसको लिखना चाहते हो, हम तो ऐसे ही लिखते हैं, इसको साई बोला जाता है, ठीक है। जो भी हो, एक सिंबल है, हम लोगों तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हमें चेक करते जाना है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में ऐसे कितने सारे लेटर हैं, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। मतलब आगे क्या है, सिंबल होना चाहिए और पीछे क्या है, नंबर होना चाहिए, लेकिन किसका किसका आगे पीछे, लेटर, तो मिडिल में क्या होगा, कोई भी लेटर। तो ऐसे कितने सारे लेटर हैं जिसके आगे सिंबल है, जस्ट इमीडिएटली आगे सिंबल है और पीछे नंबर है, ढूंढो। आगे सिंबल है और पीछे प्रिसीडेड बाय ए सिंबल और फॉलोड बाय ए नंबर। अच्छा, तो सिंबल F2 হবে। अच्छा, नंबर, यहाँ पर लेटर, ठीक है, चेक करो। तो लेटर तो मेरा यहाँ पर देख लेते, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा है, ये तो लेटर नहीं होता है, इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, ये बी नहीं है, ठीक है, ये अल्फा बीटा जो होता है ना वो बीटा है, तो ये तो सिंबल हो गया ना, ये मेरा अल्फाबेट्स में थोड़ी ना आएगा, अल्फाबेट का बी तो ऐसे देखने में होता है, तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना, एक बार चेक कर लेना है कि ये पीछे ऐसा पूछ जैसा निकला हुआ है कि नहीं, अगर ये निकला हुआ है तो ये भाई बी नहीं है, ये बीटा है जो कि सिंबल में काउंट होगा, ठीक है, जो कि सिंबल में काउंट होगा। अच्छा, तो लेटर ढूंढते, एफ, एफ के आगे एक सिंबल है, पीछे एक नंबर है, चलेगा ये बीटा F2, ये होगा, बताओ। यस मैम। अच्छा, फिर ये के के आगे सिंबल है और पीछे नंबर है, नहीं ये तो नंबर नहीं है, ये एस है ना, ये एस है, ये नहीं होगा। 7
7 ये तो लेटर नहीं होता है, चलो 5 हैश डॉलर पी, पी तो एक लेटर है, इसके आगे सिंबल है, पीछे नंबर नहीं, नंबर तो नहीं है। एल, एल के आगे सिंबल नहीं है। अच्छा भी, हाँ এখানে कौन একটাই सा, হবে। एक ही होगा। अच्छा बाकी कुछ हाँ। भी नहीं हो रहा है। अच्छा बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। एम, एम के आगे सिंबल है, पीछे नंबर नहीं होगा। ई, ई के आगे सिंबल नहीं है। अच्छा चलो जी, क्यू के आगे सिंबल है लेकिन पीछे नंबर नहीं है। जी के आगे सिंबल ही नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर आगे सिंबल है बट पीछे, ये भी तो होगा ना, टी, टी के आगे सिंबल है, पीछे, ओ पीछे नंबर थोड़ी ना है। चलो नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही आंसर होगा, बीटा एफ और 2, बीटा एफ और 2, बीटा एफ और 2, यानी आंसर बोल रहा है कि ई। ई क्यों बोला है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है 3 4 5 6, तो क्योंकि हमारा आंसर 1 है, एक ही ऐसा मतलब हमारे पास ऐसा सिंबल लेटर नंबर वाला डेटा है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा, ई। ठीक है, ऑप्शन ई चूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, how many such consonant are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a consonant, followed by a consonant, ठीक है, and immediately preceded by a symbol। तो preceded symbol हो जाएगा, आगे symbol, पैटर्न क्या बन रहा है, आगे symbol और पीछे consonant। ऐसा हमें क्या ढूंढना है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने सारे कॉन्सोनेंट है, तो हमें ऐसे कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं जिसके आगे सिंबल है, जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट ढूंढो, तो ये तो बीटा है, छोड़ो, एफ, एफ कॉन्सोनेंट है, एफ के आगे सिंबल लगा हुआ है, पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, एफ नहीं होगा। के आगे सिंबल है, पीछे कॉन्सोनेंट है, होगा ये वाला हैश, यस सॉरी मैम। स्टार के एस, हाँ ये होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, सिम कॉन्सोनेंट एस, एस एक कॉन्सोनेंट है, इसके आगे सिंबल नहीं है। अच्छा अब कॉन्सोनेंट पी, पी के आगे एक सिंबल है, पीछे कॉन्सोनेंट है, ठीक है ये होगा, डॉलर पी और एल होगा। अच्छा अब देखो एल, एल देख लेते, एल के आगे नहीं होगा, भी, भी के आगे नहीं हो रहा है, 8, ये एम, एम के आगे सिंबल है और पीछे वावल्स है, तो एम नहीं होगा, कॉन्सोनेंट नहीं है। यू तो नहीं लेना है हमें, कॉन्सोनेंट देखना है, ई भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये क्यू, क्यू के आगे सिंबल लगा हुआ है, पीछे कॉन्सोनेंट है, ले सकते हैं एरो क्यू जी, एरो क्यू जी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरो क्यू और আর जी, এখানে হবে और नहीं होगा, 4টে হবে। 4 होगा। अच्छा जी देख लेते, जी के आगे सिंबल नहीं है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये इसके आगे सिंबल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, ये वाला, ये एंड टी वाई, एंड टी वाई, एंड टी और वाई, ये बन गया ऐसा वाला, और लास्ट वाला वाई कॉन्सोनेंट तो जरूर है बट आगे सिंबल तो नहीं है, पीछे सिंबल है, तो 4 देख लेते हैं आंसर, देखो 4, 2 का ये नील 1 2 3 मोर देन 3, मोर देन 3, तो कौन सा ऑप्शन लिखना पड़ेगा, मोर देन 3, अरे ये लोग तो बोल रहे हैं ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी 1, एक ही होगा, ये कैसा बात है। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट बट नॉट, ओ देखो देखो, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल, देखना चाहिए था हमें, नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल, तो गलत लिख दिया हम लोगों ने सिंबल वाला ले लिया, सिंबल वाला ले लिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 2 वाला ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर बोला है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने सारे ऐसे कॉन्सोनेंट है, each of which is immediately followed by a consonant, followed by a consonant but not immediately preceded by a symbol, तो not symbol वाला होना चाहिए। चलो क्वेश्चन में मैंने नो को ध्यान नहीं दिया, ये गलती हो जाएगा अगर तुम लोगों से भी, तो फिर गया, तो ये तो हमारा आंसर ही गलत हो गया। अब फिर से ढूंढना पड़ेगा, फिर से एक बार ढूंढो, फिर से प्लीज एक बार ढूंढो। PLV हाँ PLV হবে। पी एल वी, अच्छा पी, पी के आगे तो सिंबल है, फिर तो नहीं होगा, नॉट सिंबल वाला ढूंढना है ना, नॉट सिंबल वाला, एफ, एफ के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, सिंबल है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अच्छा ये नॉट सिंबल वाला ढूंढना था हम लोगों को,
के आगे भी सिंबल है, एस एस देख सकते हैं, लेकिन एस के पीछे तो कॉन्सोनेंट नहीं है। अच्छा, डॉलर पी के पीछे कॉन्सोनेंट तो है बट आगे सिंबल है, नहीं चलेगा। एल के पीछे कॉन्सोनेंट है और आगे सिंबल नहीं है। अच्छा, पी एल वी, हाँ ठीक तो बोला था, सॉरी ठीक बोला था। ये वी जो है ये कॉन्सोनेंट है और आगे जो है उसमें हमारा सिंबल नहीं है। एल कॉन्सोनेंट, हाँ, एल कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, पीछे भी कॉन्सोनेंट और ये सिंबल नहीं है, और तो कुछ नहीं होगा आई थिंक। देखो, क्योंकि पी एल वी हो गया और ये एम, एम के आगे तो फिर सिंबल नहीं होगा। यू तो कॉन्सोनेंट नहीं है, ई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, दोनों वावल्स हैं। क्यू के आगे सिंबल है तो नहीं लेना है, फिर से वही गलती हो जाएगा। जी के आगे सिंबल नहीं है लेकिन उसके बाद तो कॉन्सोनेंट नहीं है ना, तो नहीं ले सकते हैं। 93 डॉलर, ये टी देखो, टी के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए बट सिंबल लगा हुआ है, तो वाई के आगे सिंबल नहीं है लेकिन उसके बाद कॉन्सोनेंट भी तो नहीं है, सिंबल लगा हुआ है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 1, है ना, इसीलिए उन्होंने 1 आंसर दिया है। वही हम सोचे क्या हुआ, ये देखो बी 1, ठीक है। तो हमें नॉट वाले पे ध्यान देना चाहिए था, मैंने नॉट को ध्यान नहीं दिया, इसलिए आंसर जो है हमारा अलग आ गया था। अच्छा, उसके बाद 3, which of the following is exactly in the middle of the 9th from the left end and the 15th from the right end in the above arrangement। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो सीरीज हम लोग लिखे हैं उसमें कौन सा ऐसा सीरीज है जो कि मिडिल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 15th फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। तो हम लोग ये पूरा चीज एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, हम लोग लास्ट से पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में। हमें कौन सा लेटर ढूंढना है या फिर कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, 15th फ्रॉम द राइट एंड। 15 नंबर राइट एंड से 15 नंबर ढूंढो, कौन है राइट एंड से 15 नंबर, ठीक से देखना पड़ेगा। राइट एंड कौन सा है, राइट एंड, हाँ एट द रेट। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यस 9, मैम, एट द रेट। ये वाला 15th नंबर हो गया। अच्छा चलो, एट द रेट, तो इसका मतलब ये पूरे जगह को हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं सिर्फ एट द रेट से। अब क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 15th फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा, अब हम लोगों को ढूंढना है 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ढूंढना है, कौन सा डेटा है 9th फ्रॉम द, अच्छा देख ले, लेफ्ट इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 9th। हाँ, 9th में कौन आ गया, हैश, ठीक है, हैश आ गया। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ हैश एंड एट द रेट, हो गया, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कंसाइज कर सकते हैं। हैश और एट द रेट के मिडिल में कौन है, बताओ, हैश और एट द रेट के मिडिल में कौन है, तुम लोग के कॉपी में तो तुम लोग लिखे ही होंगे, चेक करो मिडिल में कौन है, हैश और एट द रेट के मिडिल में कौन है। तो ये हैश और ये एट द रेट, मिडिल में कौन है, मिडिल मतलब क्या, दोनों साइड इक्वली डिवाइड करना, मिडिल में कौन है, इधर 2 डेटा लगा दो, इधर 2 डेटा लगा दो, तो मिडिल में कौन है, मिडिल नहीं ढूंढ पाओगे। ये हैश और एट द रेट, ये इसके अंदर कितना सारा डेटा है, 1 2 3, हाँ 1 2 3 एल होगा, एल होगा ना, तो मिडिल में एल एल होगा। हाँ, मिडिल मतलब क्या, जब दो चीजों को हम लोग इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी 2 डेटा इधर भी 2 डेटा, हो गया। मिडिल में कौन है, एल है, चेक करो, आंसर डी एल। यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट से काउंट करने से 9th एलिमेंट बोल रहा है 7 है, लेफ्ट से काउंट करने से 9th एलिमेंट 7 है, हम लोगों ने गलत काउंट किया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ठीक तो है। Clearly counting from the left, the 9th element is 7. Counting from the right, the 15th element is at the rate. अच्छा, गलत किया हुआ है, ठीक है, छोड़ो, वो कभी कभी गलत रहता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम लोगों ने अपना ठीक ही काउंट किया है। एक बार देख लेते हैं, हाँ बीटा, बीटा से ही तो स्टार्ट था मेरा सीरीज, हाँ ठीक ही तो काउंट किया है। अच्छा, तो जब हम शेयर करेंगे ना ये पीडीएफ, तुम लोग ये चीज जो है ये देख लेना कि ये आंसर हमारा एल होगा, ठीक है, आंसर हमारा एल होगा। उन्होंने पता नहीं क्यों लेफ्ट से 9th एलिमेंट जो है वो 7 काउंट करके रखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द मिडिल एलिमेंट इन द अबव अरेंजमेंट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर,
Which of the following will be 7th towards right of the 12th element from the left hand? ये तो बहुत सारा चीज बोल दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, if all the elements after the middle element के बाद अगर हम लोग कैसे लिखेंगे सारे एलिमेंट को, रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मिडिल एलिमेंट पहले ढूंढो कौन सा है, मिडिल एलिमेंट के बाद बाकी सब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो पहले यहाँ पर काउंट करो एलिमेंट कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो 29 है तो मिडिल एलिमेंट तो जरूर निकलेगा। तो मिडिल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, एट द रेट। अच्छा, कैसे करके कैलकुलेट करना चाहिए पता है तुम लोग को, एट द रेट या तो तुम लोग देख के काउंट कर सकते हो या हाँ ডান দিকে ছোট রাখলেই মিডিল রেটটা 15 নম্বর যেটা সেটাই তো হচ্ছে। हाँ 50th नंबर जो होगा, कैसे होता है, अगर तुम लोग स्टैटिस्टिक्स तो सब कोई किए ही हो, मतलब 9 10 में भी थोड़ा बहुत किए हो, 11 ये क्या होता है, हाँ हाँ n+1/2th एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, या फिर तुम लोग काउंट करके लिख सकते हो। n मतलब जितने सारे नंबर है, जैसे कि मेरा 29 नंबर आया था तो 29 + 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30/2 यानी 15 नंबर। कैसे होता है ये, क्यों, मतलब 15 नंबर एलिमेंट जो है वो मिडिल एलिमेंट होगा। सिंपल सा बात है। जैसे देखो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाते हैं तुम लोगों को। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 7। तो मिडिल एलिमेंट कौन सा है बताओ, मिडिल एलिमेंट कौन सा है, ये तो दिख 5। अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, मतलब ये देखो प्रॉब्लम कब होता है, जब इतना सारा डेटा होता है। ये तो बहुत छोटा सा डेटा था तो तुम लोग इजीली बता दिए 5। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2th एलिमेंट, ठीक है। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, कितने सारे नंबर है, 3 + 1/2, ठीक है। तो कितना हो गया 4/2, तो कितना हो गया सेकेंड एलिमेंट कौन है 5, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट कौन है 5। इसका मतलब मेरा मिडिल एलिमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो तुम लोग देख के कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फटाफट करने के लिए अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो इससे हो जाएगा। मतलब 15 नंबर एलिमेंट मेरा मिडिल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15th लिखा हुआ भी था पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। हैश में मेरा मिडिल एलिमेंट आ रहा है, तो हैश के आगे तक जैसा है वैसे ही लिखना है। देख लो हैश के आगे तक जैसा है क्या वैसे ही लिखा हुआ है। ओरिजिनल सीरीज में क्या है, βF2*, मतलब ये हैश तक एज इट इज रहेगा। βF हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि लिखना ही पड़ेगा फिर से, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग फिर से लिख रहे हैं βF, तुम लोग अपने कॉपी से देख के लिखो, βF2*KS 75# डॉलर, कहां तक है मिडिल है मेरा @ तक। अच्छा और भी लिखना पड़ेगा, तो डॉलर PLV 8 ठीक है, 8 यहां तक मिडिल एलिमेंट तक हमारा जो है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, the middle element in the given arrangement is if all the element after the middle element in the above arrangement are written in the reverse order, बाकी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो बाकी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो बाकी बचा क्या, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो बोलो बाकी क्या क्या बच रहा है जिसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बच रहा है, डॉलर के बाद क्या बचा है, सॉरी हैश के बाद क्या बच रहा है, उसको रिवर्स में लिखना है। हैश मेरा 15th मिडिल एलिमेंट है। इसके बाद क्या क्या है देखो, सॉरी एट द रेट जो है ये मेरा मिडिल एलिमेंट है। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन, इफ ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द मिडिल एलिमेंट, ठीक है, इन द अबव अरेंजमेंट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो पहले हमारा एज इट इज रहेगा, यानी βF2, एक बार चेक कर लेते ठीक लिखा कि नहीं, *KS 78 हैश डॉलर PLV 8, ठीक है। अच्छा 8, और ये इसके बाद ही हमारा
मिडिल एलिमेंट जो आ रहा है वो हमें रिवर्स में लिखना है। तो रिवर्स मतलब ऐसे लिखेंगे जो भी दिया हुआ है, लाइक साई वाई टी एंड 3 9, ये रिवर्स में लिखना है। तो रिवर्स में लिखो, रिवर्स में लिखेंगे, पहले क्या हो जाएगा, ये वाला साई आ गया, उसके आगे क्या है वाई टी एंड, तो लिखो वाई टी एंड, फिर 3 9 होगा, देखो वाई ये 3 9, फिर ये सी ऐसे करके दिया हुआ है, सी जी क्यू, सी, ये सी जैसा एक सिंबल है, जी क्यू, अच्छा सी जी क्यू, एरो 6 ई यू, एरो 6 ई यू, ठीक है, एरो 6 ई यू, और उसके बाद क्या बचा, ई यू के बाद एम और हैश, तो हम लोगों ने यहाँ पर काउंट किया। अब देखते हैं रिवर्स कहाँ से लगाना था हमें, आफ्टर मिडिल एलिमेंट या फिर क्या करना था, देख लेते फिर एक बार। आफ्टर द मिडिल एलिमेंट, बाकी सबको हमें रिवर्स में लिखना है। तो मिडिल एलिमेंट हमारा आ रहा है 15 नंबर, 15 नंबर पे ये है, तो आफ्टर मिडिल एलिमेंट जो है इसको हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन, Which of the following will be 7th, 7 नंबर पे कौन होगा, टूवर्ड्स राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहले लेफ्ट एंड से हम लोग 12th नंबर एलिमेंट ढूंढेंगे, ढूंढो लेफ्ट एंड से 12th नंबर, ये जो सीरीज चेंज किया, लेफ्ट एलिमेंट हमें ढूंढना है लेफ्ट साइड से 12th नंबर, तो लेफ्ट साइड हमारा ये है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल, ठीक है, ये एल हो गया, एल जो है ये मेरा 12th एलिमेंट हो गया। अच्छा तो 12th एलिमेंट मेरा हो गया एल। अब क्या करना है, अब बोल रहा है फिर से पढ़ते क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टूवर्ड्स राइट ऑफ एल, एल के राइट साइड में 7th नंबर, तो एल का राइट साइड ये वाला है 7th नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा हो जाएगा, एंड, ठीक है, एंड हो जाएगा। आंसर पता नहीं क्या है, जो भी रहे हमारा क्वेश्चन तो ठीक ही हुआ है, यहाँ पर एंड का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए ई नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो इन लोगों का आंसर सी दिया है, ये गलत इसीलिए है, ठीक है, ये बहुत सारा आंसर इसमें गलत रहता है, ये आंसर हम इरेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आंसर इसके साथ ही देना पड़ा मुझे, इसका आंसर भी सही कर लो, ठीक है, ये सी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या गलती किया है, देखो इन लोगों ने गलती ये किया है कि लेफ्ट साइड से जब काउंट कर रहे हैं तो 12th नंबर एलिमेंट बोल रहा है कि डॉलर आ रहा है, 1 2, ये 12th नंबर एलिमेंट डॉलर, हम लोग का एल आया, तो इन लोगों के साथ हमारा गलती क्या था, गलती तो कुछ नहीं है, बीटा F2 स्टार, हम लोगों ने वही लिखा, बीटा F2 स्टार KS75 हैश डॉलर PL, पता नहीं ये लोग कैसे काउंट किया, लेफ्ट इन द अबव सीक्वेंस द 12th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गलत है, ठीक है, गलत है, तो हम लोग अपने हिसाब से जो है वही किए हैं, और हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जस्ट एक बार देख ले रहे हैं कि क्या गलती कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा उसके बाद देखो, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट, क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, दैट इज बीटा 2 और ये डेल्टा जैसा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर 5 और डॉलर V @u एरो, और फिर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि ये चारों में से कौन सा एग्जैक्ट होगा, तो बीटा 2 और ये कुछ दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा सीक्वेंस है, बीटा मतलब ये वाला लिया हुआ है, बीटा 2 और उसके बाद लिया है, ये कौन सा साइन दिया है, ये वाला दिया हुआ है, ये कौन सा साइन है, बीटा 2 और ये कौन सा साइन है, रुको आई थिंक ये डॉलर के लिए दिया है, लेकिन ये क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखना चाह रहा था ये लोग, बीटा 2 उसके बाद कुछ एक लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर बीटा 2 उसके बाद ये कुछ ऐसे साइन दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद 5 डॉलर V, तो 5 यानी ये वाला डॉलर और V, 5 डॉलर V, अच्छा उसके बाद @u एरो लिख लेते हैं एक बार, @u और एरो ये यूज हुआ है। अच्छा उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क,
उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क की कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे किया इन लोगों ने। $5 ম্যাম ये हाँ এস লিখেছে মনে হয়, এসটা জুড়ে গেছে, কারণ ठीक है। $5 বি হলো $5 বি, যদি আমি দেখি তাহলে 5 থেকে ডলার একটা গ্যাপ, ডলার থেকে ভি দুখানা গ্যাপ, তাহলে এটা বি টু এস হতে পারে, কারণ বি টু আর স্টার কে দুটো গ্যাপ দিয়ে এস হবে এটা মনে হচ্ছে। এটা এস হবে, হ্যাঁ ওখানে ঠিক বলেছো, এটা ওখানে प्रिंट मिस्टेक আছে। हाँ ये देखो बी के बाद एक गैप देने के बाद बी, फिर एक गैप देने के बाद क्या हो रहा है 2, फिर 2 गैप देने के बाद क्या हो रहा है एस, ठीक है ये एस होना चाहिए। 5 के बाद एक गैप देने के बाद डॉलर, और उसके बाद हम लोग 2 गैप दे रहे हैं, फिर आ रहा है वी, और ये है @, उसके बाद एक गैप देने के बाद आ रहा है यू, एक गैप देने के बाद यू। अच्छा यहाँ पर चेंजेस क्यों हो गया, ये हम एक्चुअली क्या है, ये तो हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन का ये चेंजेस है ना, हम लोग ओरिजिनल वाले क्वेश्चन को देख के करना पड़ेगा। तो तुम लोग ओरिजिनल वाला क्वेश्चन देखो, मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया था ना, क्योंकि 15th नंबर डेटा के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया था, सबको रिवर्स लिखा था, इसलिए आगे मैच नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग ये वाला देखेंगे ना, ये हमारा मेन क्वेश्चन था जो कि 15 डेटा तक एक ही जैसा लिखा हुआ था। तो यहाँ से देखो @u और एरो, इसका चेक कर लेते हैं। @ मतलब कौन सा, ये वाला, फिर एक गैप देके बी यू, नाइन फिर কি হবে? हाँ बोलो, 2 गैप बी देके नाइन एरो। अच्छा फिर ये 2 बी गैप नाइन देके एरो आ रहा है ना, ये 2 गैप देके एरो आ रहा है कि नहीं, मेन क्वेश्चन में देखो 2 गैप देके एरो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। जो एक्चुअल वाला क्वेश्चन है वहां पर देखना पड़ेगा ना, 2 गैप देके एरो आ रहा है, ये देखो ना 2 गैप देके Yes, yes. एरो। हाँ अच्छा अब नेक्स्ट वाला ढूंढो। तो बोल रहा है कि कौन सा জি सुटेबल होगा, নাইন क्यों, हाँ কোনটা হবে बोलो। বি হবে आंसर बी, जी नाइन बी, अच्छा बी का चेक कर लेते, G9 और टी, ठीक है जी, फिर एक गैप देके 9, फिर 2 गैप देके टी, हाँ ये तो सूटेबल हो रहा है। तो आंसर G9 और टी होना चाहिए, ठीक है ये हमारा इनके साथ टैली हुआ। अच्छा क्यू ये सी ये सब नहीं होगा, देख सकते हो कि वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा, 1 और 2 वाला गैप जो है वो मेंटेन नहीं होगा, ठीक है वो नहीं हो रहा होगा, इसीलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा जो कि मेंटेन हो रहा है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला है, which of the following groups of element will come in place of the question mark in the series of the element given below। तो K2 ये भी शायद S होगा, ऐसे लिख दिया है K2S A 5SF P हैश K क्वेश्चन मार्क U @P, चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, ये जो ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है A B C D ऑप्शंस दिए हुए हैं, विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा ग्रुप आना चाहिए, ये जो 3 ग्रुप यहाँ बने हुए हैं, तो ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि यहाँ पर अपीयर करेगा। तो इनमें कोई सीक्वेंस ऑब्वियसली फॉलो हो रहा होगा तभी हम लोग कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन में देखना है आंसर, ठीक है वो जो रिवर्स करके लिखा था उसको मत देखो, तब गलत हो जाएगा, हमारा मेन क्वेश्चन से देखना है। तो K2 और ये S अगर है तो S हो सकता है, तो K और उसके बाद 2, ठीक है K उसके बाद 2, फिर ये वाला K2S, मतलब K ले लो फिर एक गैप देके 2, फिर इधर आके S, चेक करते हैं उसके बाद वाला भी ऐसा है क्या, 5SF, 5 मतलब ये वाला, S मतलब उसके आगे, फिर उसके बाद हो रहा है F, ये हो जा এফ रहा है তো এফ তো নেই এখানে, F তো আছে, এফ এর তো কোনো জিনিস, এফ তো অনেক আগে দেখাচ্ছে না, ফার্স্ট দিক হ্যাঁ থেকে দিন। হ্যাঁ অনেকটা আগে দেখাচ্ছে। अच्छा ये FSF फिर भी देखना पड़ेगा कि कैसे, कुछ तो सीक्वेंस ऑब्वियसली बन रहा होगा, हम लोग को देखना पड़ेगा। K2S, ठीक है तो उसके बाद 5SF चेक कर लेते हैं, ठीक है लिख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा पहला है K2S, K2S, ठीक है। अच्छा जो K2S है वो इस तरह से हो रहा है, K फिर एक गैप दे के 2, फिर K के बाद ही S आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है 5SF,
5SF, कुछ तो सीक्वेंस फॉलो होगा, 5 उसके बाद S, ठीक है। जैसे K के बाद 2 कैसे आया है, K के बाद 2 सोचो, K और ये एक गैप से 2 आ रहा है, K यहाँ पर एक गैप देने के बाद फॉरवर्ड में एक गैप देने के बाद, फॉरवर्ड में एक गैप देने के बाद 2 और उसके बाद आंसर बैकवर्ड 8L5 হবে, কত 8L5 8L5, হ্যাঁ অপশন এই আছে 8L5। अच्छा, उसके बाद 5SF, तो 5 उसके बाद एक गैप देके S है क्या, चेक करते। 5 उसके बाद एक गैप देके ये S होगा, ये डॉलर होना একটা चाहिए। একটা গ্যাপ 5 আছে, এসে পরে একটা গ্যাপ দিয়ে তারপরে 5 আছে, হ্যাঁ 5SF মানে তিনটা গ্যাপ, এসে পরে তিনটা গ্যাপ দিয়ে F দিচ্ছে। আচ্ছা 5 আর একটা गैप दिए तो S আসছে, हाँ 5 एक गैप देने के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है। उसके बाद जो F आ रहा है वो कितने गैप देने के बाद आ रहा है, F तीन। जो है 3 गैप देने के बाद। अच्छा F कहाँ पर चला गया भाई, ये रहा F। अच्छा ये F कैसे आ रहा है, 3 गैप देने के बाद आ रहा है, लेकिन ये 2 के बाद S कैसे आ रहा था, 2 और ये S, 1 2 गैप देने के बाद S आ रहा था, ऐसे देखना है। S के बाद कितने गैप देने से F आ रहा है, 1 2 3 गैप देने से आ रहा है। S के आगे ये फॉरवर्ड हो रहा है, फिर से देखते हैं, के उसके बाद 2, फॉरवर्ड में 2, बैकवर्ड में S, बैकवर्ड में S, फिर 5, फॉरवर्ड में S और बैकवर्ड में F होना चाहिए, लेकिन बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड में ही F है। 1 2 3 4 5 गैप देने के बाद F है, यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, 5 गैप देने के बाद F है। अच्छा उसके बाद P हैश K, P हैश और K, ठीक है। तो P मतलब यहाँ पर, हैश मतलब एक गैप देने के बाद हैश, ये देखो एक गैप देने के बाद हैश, ये तो फॉलो सब में हो रहा है। और उसके बाद K कैसे आ रहा है, K कैसे आ रहा है चेक करो, K किधर है, इधर है। तो P 1 2 3 4 5 गैप देने के बाद आ रहा है K। अच्छा तो यहाँ भी तो 5 होना चाहिए, ठीक है ये देख लेते हैं 1 मिनट। अच्छा उसके बाद है P हैश के, उसके बाद पूछ रहा है क्या होगा, फिर U@P, U@P, तो U मतलब U देख लेते, ये @P, U एक गैप देने के बाद ही @ आएगा, और P कैसे आएगा, P आ जाएगा U के बाद 1 2 3 4 5 गैप देने के बाद P आ रहा है, तो बाकी सब तो ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ ये वाला मुझे नहीं मिला। तो K2S, क्या ये मैंने गलत लिखा है, K2 और ये कुछ साइन S का है क्या, K2, K एक गैप देके 2 और उसके आगे ये S जो है, ये S नहीं होगा, फिर कुछ और होना चाहिए। হ্যাঁ ম্যাম, প্রথমেরটা বলো। প্রথমেরটা কিছু একটা ডিস্টার্ব আছে, নাহলে প্রত্যেকটাতেই 1 আর 5 করে ডিস্টেন্স আছে। पहला वाला कुछ डिस्टर्ब है। अच्छा मैंने देखा नहीं, पहला वाला तो कुछ डिस्टर्ब है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये देखो, इसका मतलब कौन सा आएगा, चलो हम लोग इतना तो समझ रहे हैं ना, गैप 1 और 5 का होना चाहिए। ये जो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ना, ये कुछ गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। K2 डॉलर भी अगर होता है तो K2 और डॉलर भी अगर होगा तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट में जाके हो रहा है ना, क्योंकि 5SF, तो ये हो रहा है 5S और F मतलब 1 2 3 4 5, इस तरह से हो रहा है। तो ये कुछ डिस्टर्ब है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, इसको देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन हमें पूछा है कि ऐसे ही अगर हमारा सीक्वेंस चल रहा है, मान लो क्वेश्चन में तुम लोग के पास गलत क्वेश्चन ही आया, तो भी तुम लोग इसका आंसर तो दे ही सकते हो ना। हमें देखना है 2 का गैप और 1 का गैप और 5 का गैप, 8L5 क्या इसमें फॉलो हो रहा है, 8L मतलब है ना, 8 एक गैप दे के L, ठीक है, और 5 उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो 5, तो 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 4 5 गैप देके 5 है ना, 5 गैप देके 5, तो ये वाला फॉलो हो रहा है, बाकी नहीं फॉलो हो रहा है, देख सकते हो। @V हैश, @V और हैश में 5 गैप नहीं हो रहा है, तो बाकी में 5 गैप नहीं होगा, इसलिए आंसर ये होगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन इस तरह से गलत दे भी दे तो भी हम लोग अपना सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए पहला वाला गलत है तो क्या हुआ, हम लोग अपना आंसर फिर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 7th नंबर में क्या बोला है,
4 of the following 5 are alike in a certain way। ये जो 4 में से, ये जो 5 में से 4 बोल रहा है एक जैसा है, कुछ एक है जो अपना जो फॉलो करना है, जो रूल्स को उसको फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा ऐसा है वही पूछ रहा है ना। तो 7 हैश के, देखो 7 हैश के मतलब क्या हो रहा है, 7 हैश के, तो 7 फिर हैश फिर के, तो फिर से वैसा ही फॉरवर्ड बैकवर्ड फिर से लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो 7 फिर हैश, मतलब एक गैप क्रिएट करके 7 एक गैप क्रिएट करके हैश, और के मतलब आगे एक गैप क्रिएट करके के, ये पहला वाला हो गया। +1 -1 बोला जाए, +1 -1 है, +1 -1। अच्छा, U6 हैश, देखते हैं U6 @ सॉरी U6 @ ये क्या होगा, U मतलब U ये वाला, 6 मतलब उसके बाद, अच्छा तो ये U, फिर उसके बाद एक गैप रख के 6 आ गया, और @ आ रहा है U के आगे, ठीक है, मतलब हम पैटर्न के लिए लिख रहे हैं, वैसे हमें दिया हुआ है U6 @ लेकिन इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, हमें तो पैटर्न ही चेक करना है। उसके बाद एम्परसेंड साइन Y9, एम्परसेंड साइन और Y9, तो एम्परसेंड साइन कहाँ पर था, ये वाला Y, मतलब एम्परसेंड साइन फिर एक गैप Y, और 9 मतलब जस्ट उसके आगे एक गैप देके 9, ये वाला भी फॉलो हो रहा है ना, ये वाला भी फॉलो हो रहा है। अच्छा, β2 और ये एक साइन दिया हुआ है, β2 और ये एक साइन दिया हुआ है, बीटा और 2, और ये जो है ना, ये क्वेश्चन में कुछ एक डिस्टरबेंस हो गया है, ये जो साइन है इस वजह से। अच्छा, अब समझे प्रॉब्लम क्या हुआ है, समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा दिया हुआ है, एक्चुअली बुक में भी बहुत छोटा सा दिया हुआ है, इसीलिए मेरे मतलब ये जो है देखने का ओमिशन हो गया। ये देखो यहाँ पर ना और भी 2 साइन लगे हुए हैं, इसीलिए मेरा आंसर जो है किसी किसी जगह पे मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये बुक में ना ये ऐसे दिख भी नहीं रहा है, इतना पेज इसमें ऐसा हो गया। एक्चुअली ये जो है ना बीटा के आगे एक ये वाला साइन है, फिर ये इक्वल है, फिर ये बीटा है, समझ रहे हो, ये वाला। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ये दोनों को छोड़ के इसके ऊपर क्वेश्चन जो सॉल्व किया है सही है, प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग एक काम करना, फिर से इसी क्वेश्चन को ये ऐसे लिख लेना, मेरा बात समझ में आया। यहाँ पर ये 2 साइन जो है ये मिसिंग है, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं, ये इक्वल वाला उसके बाद बीटा से स्टार्ट हो रहा है। तो तुम लोगों को बस एक ही बात मुझे बोलना है, तुम लोग इसके आगे ये लगा लो, ठीक है, ये 2 साइन लगा के फिर से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, क्वेश्चन जो भी है वही रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने जब यहाँ पर लिखवाया इसके आगे 2 साइन जो है वो दिख नहीं रहा था, तो मिस हो गया मेरे से, ठीक है। ये एक ऐसा साइन है, एक इक्वल साइन है, तो तुम लोग ये दोनों साइन को लगा के फिर से जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। तो आई होप आंसर टैली होगा, इसीलिए मेरे साथ आंसर टैली नहीं हो रहा है। तो ये $2 जो है ना, ये डॉलर नहीं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर टैली हो रहा था, ठीक है। इसीलिए इन लोग के हिसाब से ये देखो K2 और ये वाला साइन देखो टैली होगा। K कैसे आया, K के बाद 2, ये देखो एक गैप देके 2, फिर 5 गैप देके 1 2 3 4 5 गैप देके ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, और बुक में भी मुझे बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा था, ये मेरा ही मिस्टेक है। यहाँ पर ये देखो ये वाला जो साइन मैंने 2 लिखा नहीं, इसीलिए हमारा आंसर जो है कहीं कहीं टैली नहीं हुआ, ठीक है। तो आंसर आई होप इसके बाद टैली हो जाना चाहिए, इसका मतलब गलत नहीं है, सारा आंसर टैली हो जाना चाहिए। बाकी हम लोगों ने जो सॉल्व किया इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि क्या गलत सीख लिया, ऐसा कुछ गलत वलत नहीं सीखे। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये 2 साइन नहीं लगाया, उस हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो क्या फर्क पड़ता है। हो भी तो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पर ये साइन नहीं हो, तो हमारा आंसर जैसे आएगा वैसे लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े जगह पे जो क्लैश हो जा रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम अराइज कर रहा था कि क्या फिर ये गलत है, ये फिर सही हो जाएगा, है ना, इसीलिए आंसर ये होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें बस एक पॉइंट बाकी है, ये 7th वाला और 8th वाला ये नहीं करवाते हैं, ठीक है, ये करवाएंगे तो 7 8 9 ये तुम लोग को होमवर्क देते 7 8 9 इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर गलत क्योंकि लिखवा दिया यहाँ से, इस वजह से आंसर जो है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। तो तुम लोग फिर से इसी क्वेश्चन को करना, और 10th तक करना, 9 या 10 कहाँ तक है, मतलब मेरा ये जो सीरीज है, ठीक है, ये पूरा तुम लोग फिर से लिख के 10 অবধি যতগুলো আছে আবার ফ্রেশ করে নেব। হ্যাঁ, মানে এখান থেকে फ्रेशली फिर यहाँ से फिर से कर सकते हो, ठीक है, फ्रेशली फिर यहाँ से करना है। लेकिन
हाँ, और देखना आंसर आई होप टैली हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी को एक बार डिस्कस कर लेंगे, तुम लोगों से पूछ लेंगे। तुम लोग पैटर्न तो समझ गए हो। इसमें क्या है, अपना कॉपी में लिख के ध्यान ज्यादा लगाना है। बात ज्यादा करने से इसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा भी इसी तरह से, मतलब जैसे हैश बोलते हुए हम कभी डॉलर बोल दे रहे, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज हम लोग का ये हैबिट तो नहीं है ना, इतना हैश डॉलर ये सब यूज कहाँ करते हैं हम लोग। तो तुम लोग इसको लिख के 1 से लेके, इसके पहले वाला बाकी सब सही था। इसके पहले हम लोगों ने जो किया 10 तक, वो तुम लोगों ने सीख लिया कैसे करना है। यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम चीज ही किया, बट 2 साइन नहीं लिखा, इस वजह से आंसर जो है थोड़ा मिसमैच हो रहा है। तो तुम लोग अगर वो 2 साइन ऐड कर दोगे ना, तो तुम लोग का आंसर जो है, जो दिया हुआ है यहाँ पर, उसी बेसिस में आएगा। बट तुम लोग ये सोल्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा सोल्यूशन लिखा हुआ है। मैंने तो सिखा दिया ना, सोल्यूशन पढ़ के क्या होगा, खुद ऑब्जर्व करना है, तुम लोग का आंसर करना है। तो हम एक बार फिर से यहाँ पर ना लिख देते हैं ये वाला बात। ये देखो, ये वाला बात लिख देते हैं। ये जो मेरा फोटो लिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है, ये होमवर्क देते हैं बाय रेक्टिफाइंग द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को रेक्टिफाई करके करना है, इसलिए आगे वाला नहीं करवा रहे हैं। आगे करवाने से क्या होगा, फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा कि आंसर गलत है या फिर कुछ पैटर्न गलत है। कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा पता है, जहां जहां हमारा ये वाला साइन यूज हुआ है, ये वाला, या तो इक्वल या तो ये वाला साइन, वहां हमारा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए तुम लोग फिर से इसको करना। तो मुझे जितना लगता है आंसर इसका मतलब फिर सही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर तो देखा नहीं है, तो आंसर सही दिया होगा इसका मतलब, इसी वजह से हमारा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक करते हैं। ये हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल है, वो इस तरह से ही होगा। तो बेसिकली तुम लोग को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन चाहिए और ठंडे दिमाग से ये लिख के काउंट वाउंट करना है। यहाँ पर मेन क्या समझना है, लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, बाकी क्वेश्चन समझना है। और जहां पर बोल देगा लेफ्ट साइड से 12 नंबर पोजिशन पे जो नंबर है, उसके राइट साइड से कितना नंबर, तो पहले हम लोग उसको पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। ये 2 चीज तुम लोग को ध्यान रखना है इस टॉपिक में। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे भी सिंपल है, दैट इज एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी में देखो हम लोग को क्या करना है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटीज। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड इन सम वे आर गिवन एंड थर्ड ऑब्जेक्ट इज आल्सो गिवन विथ 4 और 5 ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर तुम लोग देखो क्या दिया हुआ है, कर्ड मिल्क शू क्या होगा, कर्ड मिल्क। तो बोलो कर्ड मतलब क्या होता है, दही। दूध से, दही किससे बनता है, दूध से। तो शू जो है, मतलब यहाँ पर सिमिलरिटीज क्या है कि ये जो कर्ड, ये जो पहला डेटा दिया हुआ है, ये दूध, मतलब इसका रॉ मेटेरियल दिया हुआ है। हाँ, लेदर। ठीक है, लेदर होगा, क्योंकि कर्ड जो है ये कैसे बनता है, उसका रॉ मेटेरियल क्या है, मिल्क है। ठीक है, तो शू जो बनाना है उसका रॉ मेटेरियल क्या है, लेदर है। बस यही चीज ढूंढना है हमें। जिस रेस्पेक्ट में पहला 2 पेयर दिया हुआ रहेगा, उसी पेयर में, उसी रेस्पेक्ट में हमें ढूंढना है। तो देखो आंसर लेदर होना चाहिए, ऑप्शन ए। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन है, एज कर्ड is made from milk, similarly shoe is made from leather। ठीक है, हर जगह एक जैसा कंसेप्ट नहीं हो सकता है, अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर रॉ मटेरियल का बात हुआ था, हर जगह रॉ मटेरियल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कफ। कफ जो है इसका क्या है, पिगलेट दिया हुआ है। तो शेड का क्या होगा, बताओ शेड का क्या होगा। कफ मतलब क्या होता है, बोलो कफ का मतलब क्या होता है, बोलो। काऊ का बच्चा। गाय का बच्चा। पिगलेट, पिगलेट का मतलब, हाँ, पिगलेट का मतलब, हाँ, पिग का बच्चा। ठीक है, तो ये शेड दिया हुआ है, मतलब काऊ का बच्चा जहां रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं, शेड बोलते हैं, शेड। तो पिगलेट जो है, ये जो पिग का बच्चा होता है, उनको जहां रखा जाता है, हाँ,
बिगेस्ट, ठीक है, उनको बोला जाता है ये। जैसे देखो डेन तो होगा नहीं ना, क्योंकि Lion डेन का। तो ये तो गुफा हो गया, यहाँ पर तो शेर वगैरह रहता है, Lion। लाइन्स, हाँ। नेस्ट ये बर्ड्स के लिए हो जाएंगे, ठीक है। और प्रिजन ये तो फिर Prison। किसी को अगर सजा वजा दिया जा रहा है तब फिर प्रिजन, ये तो इसका तो कोई हुआ नहीं। तो थोड़ा सा इसमें हमें इंग्लिश वोकेबुलरी खुद का बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह का जो चैप्टर रहता है, ठीक है। ये एनालॉजी में क्यों बताओ, क्योंकि अगर किसी को ये काफ का मतलब नहीं पता है या फिर पिगलेट का मतलब नहीं पता है तो फिर उनको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका एक ही उपाय है, तुम लोग कुछ थोड़ा बहुत मतलब अलग अलग डिक्शनरी से तुम लोग थोड़ा बहुत वर्ड कलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा कुछ न्यूज़पेपर वगैरह देख सकते हो। तो उसमें क्या होगा, अपना कोशिश करो कि वोकाबुलरी को थोड़ा बढ़ा सको तो आंसर देने में आसानी होगा, बाकी और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पर और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग को अपना इंग्लिश को स्ट्रेंथ जो है उसको और भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मलेरिया मस्क्यूटो, ठीक है। तो मलेरिया क्या है, एक तरह का बीमारी है जो कि मच्छर काटने से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो आंसर दिया हुआ है, उसको छोड़ो एक बार देखो। पॉइजन डेथ, कॉलेरा वाटर, रैट प्लेग, मेडिसिन डिजीज, क्या होना चाहिए? कॉलेरा। हाँ मलेरिया मॉस्किटो, वाटर में कॉलेरा होता है। हाँ, क्योंकि देखो मलेरिया तभी होगा अगर मच्छर काटेगा, ठीक है। वैसे एक चीज देखो, रैट और प्लेग भी तो उसी तरह से जुड़े हुए रैट और हैं, प्लेग। लेकिन फिर ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि चूहा ही तो प्लेग जो बीमारी होता है वो तो चूहा से ही होता है। ये तो कोई गलत बात तो नहीं है, फिर ये आंसर क्यों नहीं होगा? ये बताओ, ये आंसर क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि वो जो प्लेग वो चूहा को ही होता है, कोलेरा मतलब सब में होता है। नहीं, ये बात नहीं है, हमें सीक्वेंस भी देखना है, ठीक है। हमें सीक्वेंस भी देखना है, पहले बीमारी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद किससे बीमारी होता है वो दिया हुआ है। अच्छा। হ্যাঁ समझ এটা रहे हो? জন্য আগের রোগের নাম তারপরে যেটা থেকে হচ্ছে সেকেন্ড থেকে हाँ নেই हाँ, তাহলে करेक्ट। কলেরাটাই हाँ, इसीलिए ये वाला होगा, पहले बीमारी फिर बीमारी किससे हो रहा है। तो ये तो दिया हुआ है पहले वो बीमारी जो फैला रहा है उसका नाम, उसके बाद बीमारी का नाम दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है। हमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा ना, मलेरिया मॉस्किटो दिया हुआ था, इसीलिए हमें उसी सीक्वेंस में चलना है। ये देखो, अच्छा अब ये वाला देखो, ये वाला तो काफी आसान है। ABC ZYX, तो CBA का क्या होगा? ABC, ए के जगह, ये तो सिंपल है, अभी तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बहुत किया है। ए के जगह Z है, B के जगह Y है, और XYZ C के XYZ में अच्छा XYZ, तो C मतलब XYZ, Z। यानी ऑप्शन ये ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। XYZ मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, ये देखो 4:18, उसके बाद प्रोपोर्शनेट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये दो ऐसा कोलन दिया हुआ है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब दोनों साइड जो रेशियो है वो बराबर है, बराबर सेम है। रेशियो का। तो ये 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा, और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है 32, 38, 11, 37 दिया हुआ है। बोलो क्या होगा? 32, 38, 11, 37। सोचो क्या होगा? 4 के बाद 18 कैसे बन रहा है वो भी सोच सकते हो, इस तरह से भी सोच सकते हो। देखो किस तरह से, 2-3 तरह से हम लोग सोच सकते हैं, सोचो कौन सा आंसर होगा। मैम 38 38 नहीं पता, देखना पड़ेगा 38 है कि नहीं। थर्टी एट, अच्छा नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा 38 है कि नहीं। अच्छा देख लेते, 38, हाँ 38 ही है। बोलो क्यों 38 होगा? ऑप्शन बी 38 ही আমি है। যদি 18 কে ধরি তাহলে 4 4 16 প্লাস 2 ধরলে 18, তাহলে 6 into 6 মানে 36 প্লাস 2 ধরলে 38। हाँ ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहा है, सही है, देखो इसी तरह से बना हुआ है। ये देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं,
थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ये देखो आंसर मिलेगा हमें। ये देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर दिया हुआ है ये देखो 4 स्क्वायर, वही मैंने लिखा अभी, वही आंसर आया मुझे। ये देखो 4 स्क्वायर प्लस 2 18 हो रहा है, तो इसका मतलब 6 स्क्वायर प्लस 2 38 होगा, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। बाकी और किसी में सिमिलरिटीज नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी दे सकता है हमें, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, फिर से वही, थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। बताओ क्या होगा, जायंट, ड्वार्फ, जीनियस। जेंटल हाँ बोलो, जेंटल जीनियस। बी बी नहीं, यहाँ पर किस तरह से रिलेटेड है वो सोचो। जाइंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। लंबा चौड़ा कोई इंसान है ना, तो वो जाइंट हो हम्म, जाता है, ठीक है। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, ड्वार्फ मतलब ইডিয়েট হবে ইডিয়েট না, আগে লিঙ্কটা বোঝো কি হচ্ছে। জাইন্ট মানে হচ্ছে দৈত্যাকার যার চেহারা, ডোয়ার্ফ मतलब इसका मतलब होता है जैसे बच्चे लोगों का स्टोरी होता है ना, उसमें कोई बहुत ही छोटा सा इंसान, मतलब बहुत छोटा सा इंसान को हम लोग ड्वार्फ बोल सकते हैं, मतलब एकदम छोटा little टिड्डा सा। man। तो ये ऑपोजिट ছোটখাটো है, लिंक पहले समझना पड़ेगा ना, ऑपोजिट है, ठीक है। जाइंट का हाँ, ऑपोजिट ये होता है, तो जीनियस का ऑपोजिट क्या होगा, idiot। जीनियस का ऑपोजिट Idiot। होगा इडियट, ठीक है। Idiot। तो ये होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये सब नहीं होगा। टीनी मतलब बहुत छोटा सा हो गया, इडियट आंसर होगा। जेंटल मतलब जो, मतलब जिसका बिहेवियर पोलाइट जैसा होता है वो जेंटल, और ये जो है विकेट, इसका मतलब होता है कोई जो मतलब शैतान, ठीक है, शैतान बोल सकते हैं, दुष्ट ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और प्रेस, प्रेस और न्यूज़पेपर में क्या रिलेशन है। प्रेस में न्यूज़पेपर छपता है। प्रेस में न्यूज़पेपर छपता है, तो टेक्सटाइल हो गया। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा हमें और भी क्लियरली पता। देखो टेलर और फाइबर, ये तो नहीं टेलर और होगा, ये तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों होगा ही नहीं, टेलर और फाइबर। लेकिन क्या मिल नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा कहाँ पर बनता है, ये क्लॉथ कहाँ पर बनता है। टेक्सटाइल मिल। मतलब बुनाई जहां पर होता है, बुनाई जहां पर होता है, लेकिन कपड़ा कहाँ पर बनता है, उसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए। क्योंकि प्रेस में न्यूज़पेपर छपता है, तो मिल में कपड़ा बनता है ना। ये टेक्सटाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक्सटाइल का मतलब होता है जहां पर बुनाई होता है कपड़े का, दैट इज कॉल्ड टेक्सटाइल। इसीलिए यहाँ पर आंसर हमारा एग्जैक्ट आंसर मील होगा, ठीक है। वो ये टेक्सटाइल से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आंसर मील होगा। अच्छा, एनीमिया, ब्लड, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है जब खून का कमी हो जाता है, उसे बोलते हैं एनीमिया। ये एक तरह का बीमारी है, और ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है एनर्की। एनर्की का मतलब हम बता देते हैं। एनर्की का मतलब होता है कुछ ऐसा सिचुएशन जहां पर वो कंट्री जो है गवर्नमेंट लेस हो जाती है, ठीक है। अब तुम लोग आंसर दे ही दोगे, गवर्नमेंट लेस हो जाती है, क्योंकि एनीमिया ब्लड में होता है। एनर्की का मतलब होता है जब हमारा जो मतलब गवर्नमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं एनर्की। तो बोलो क्या होगा। गवर्नमेंट হবে आंसर बी। हाँ, ये देखो लैक ऑफ, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है एनर्की इज द स्टेट ऑफ लैक ऑफ गवर्नमेंट। अगर हमारा गवर्नमेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड एनर्की। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये भी तुम लोग बोल पाओगे, कैटल, ठीक है। कैटल मतलब बहुत सारे झुंड में, जब हमारा झुंड में नहीं, कैटल मतलब जो लोग क्या बोलते हैं, मैंने এটাকে বাংলাতে বলে গবাদি পশু, হিন্দিতে কি বলবো, गाय जो गाय वाय, ठीक है, हाँ, जो चर रही है। अच्छा, इस, हाँ, और इसको बोला जाता है हर्ड। हर्ड मतलब जो एनिमल्स का झुंड जो होता है उसको हर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो शिप का झुंड को क्या बोलेंगे, शिप का झुंड को क्या बोलेंगे, फ्लॉक, या फिर बोलो आंसर क्या होगा। फ्लॉक होगा, स्वार्म होगा, हाँ फ्लॉक होगा। स्वार्म मतलब क्या होता है, स्वार्म मतलब होता है ये इंसेक्ट्स का झुंड, मतलब कीड़ा मकोड़ा का जो झुंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वार्म, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो। और ये जो है सोल, सोल मतलब होता है
मछलियों का झुंड, ठीक है। अगर एक साथ बहुत सारी मछलियां जा रही हैं, जैसे पानी में होता है ना, बहुत एक साथ जा रही है, तो वो शोल होता है। और मॉब मतलब क्या होता है? मॉब आदमियों का, का जो हाँ, मॉब मतलब होता है पीपल, बहुत सारे लोग जब एक साथ हैं तो दैट इज कॉल्ड मॉब। तो ये शिप का जो झुंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लॉक। तो इसका आंसर वही होगा। 5th नंबर देखो, बोटानी प्लांट। बोटानी वन टाइप ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, साइंस का एक ब्रांच होता है। जो हम लोग अगर बोटानी लेके पढ़ते हैं तो उसमें हमें प्लांट के ऊपर स्पेशलाइजेशन करने को मिलेगा कि प्लांट का सारा चीज हमें पता चलता है। तो एंटोमोलॉजी, ये किस चीज का रिसर्च को एंटोमोलॉजी बोला जाता है? जैसे बोटानी जम्स प्लांट को, से रिलेटेड। बोलो। एंटोमोलॉजी जम्स को। जर्म, ये देखना, ये एंटेमोलॉजी जर्म्स का होगा। ये तो मुझे भी याद नहीं है, देखते हैं क्या होगा एंटेमोलॉजी। एक मिनट, यहाँ पर ही देख लेते हैं गूगल में, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। एंटेमोलॉजी ये किस तरह के पढ़ाई को बोला जाता है? एंटेमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज अबाउट, ये क्या बोला है, इंसेक्ट्स। अच्छा, इंसेक्ट्स को लेके जब हम लोग रिसर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटेमोलॉजी। ये मुझे भी याद नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका मतलब? ओ, यहाँ पर ही ऑप्शन दिया हुआ था मैंने, बी, ठीक है। इंसेक्ट्स को लेके जब स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब मुझे नहीं पता स्नेक्स या बर्ड्स या जम्स को लेके करने से क्या होता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन आंसर इंसेक्ट इसलिए होगा क्योंकि एंटोमोलॉजी रिलेटेड विद इंसेक्ट्स रिसर्च, ठीक है। अच्छा, एक्टिंग हम लोग थिएटर में कर सकते हैं, तो गैम्बलिंग कहाँ होगा? ये तो तुम लोग को पता ही होगा। देखो, बोलो, बहुत सारे मूवी में देखते हो, कैसीनो, क्लब, बार, जिम, बताओ। मूवी में नहीं देखते हो? गैम्बलिंग कहाँ होता है? अरे बताओ। गैम नहीं, गैम्बलिंग, जुआ। जुआ के लिए गोवा में है ना, गोवा में कैसीनो। हाँ, गोवा में क्या है? कैसीनो। ये देखो, कैसीनो इज अ प्लेस वेयर पीपल, तुम लोग मूवी में नहीं देखे हो कभी भी, कैसीनो में जाके ही जुआ खेला जाता है, ठीक है। ये गोवा में है, तो ये गैम्बलिंग। अच्छा, विजिलेंट अलर्ट, वायबल क्या होगा? विजिलेंट अलर्ट मतलब, विजिलेंट जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो बोलते हैं ना विजिलेंट आए हैं चेक करने के लिए। तो विजिलेंट मतलब जो अलर्टनेस हमारे अंदर क्रिएट करता है। तो वायबल का मतलब ये दोनों सिमिलर हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अरे ये पेन ले लिया तो ये हो गया। चलो, अब वायबल मतलब क्या होगा? बोलो, वायबल का मतलब क्या होगा? वायबल मतलब जो एग्जिस्ट करता है, वायबल है, होगा, दैट इज कॉल्ड वायबल। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? क्योंकि विजिलेंट का सिनोनिम्स अलर्ट हो सकता है, तो वायबल का सिनोनिम्स क्या होगा? वायबल मतलब जो एग्जिस्ट करता है, तो क्या होना चाहिए? 4 तरह का डेटा। हाँ बोलो। हाँ, फिजिबल, ठीक है, फिजिबल जो हो सकता है ना, फिजिबल होगा आंसर। देखो, एक्टिव का मतलब क्या? जब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं हम लोग एक्टिव है। होपलेस मतलब निराशा। फिजिबल मतलब जो एग्जिस्ट करता है ना। यूजफुल मतलब जो, यूजफुल का क्या बोले, यूजफुल मतलब जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो यूजफुल है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब फिजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र दोनों में लिंक क्या है? बोलो, महाराष्ट्र मुंबई का क्या है? ম্যাম এম দিয়ে শুরু, জায়গার নাম। জায়গার নাম শুধু নয়, কিছু তো একটা লিঙ্ক আছে। जैसे कि वेस्ट बंगाल और कोलकाता, क्या लिंक है? वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? हम कैपिटलिस्टिक लिंक আছে मुंबई वेस्ट, में। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र, जैसे वेस्ट बंगाल और कोलकाता में क्या है? कोलकाता वेस्ट बंगाल का क्या है? कैपिटल, कैपिटल है ना। वैसे ही महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र और मुंबई में वैसे ही रिलेशन है। तो मुंबई तिरुवनंतरम, कैपिटल है महाराष्ट्र का। हाँ, तिरुवनंतरम किसका है? बताओ, तिरुवनंतरम किसका है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। कोलकाता ऑब्वियसली नॉट, बोलो, केरला है ना।
केरला, ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है बिकॉज साउथ का है ना। गुजरात भी नहीं होगा, कोलकाता भी नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा, केरला आसानी से समझ में आ रहा है। तो जिन लोग को ये सब नॉलेज है उन लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को थोड़ा कम नॉलेज है, इसके साथ साउथ का और 2-3-4 जगह दे देता है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो थोड़ा बहुत इसका भी तुम लोग को मतलब ये बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। अब कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो डिपेंड करता है, हमेशा एक ही जैसा आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये देखो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। महाराष्ट्र एक स्टेट है जिसका कैपिटल मुंबई है। वैसे ही तिरुवनंतपुरम ये कैपिटल है कौन से स्टेट का? केरला का। अच्छा, अब देखो मेनू, फूड, कैटलॉग, बताओ जो खाने का लिस्ट होता है वो जहां बना हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं मेनू कार्ड। मेनू कार्ड बोलते हैं ना। तो कैटलॉग किस चीज का बन सकता है बोलो? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर या फिर थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा गलत हो रहा है मुझे लग रहा है। कैटलॉग किस चीज का बनेगा? आसपास है ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर का कैटलॉग बनेगा? या फिर लाइब्रेरी में कभी जाओगे अगर पूछोगे क्या क्या बुक्स है, उसका कैटलॉग नहीं देगा हमारे पास ये सब बुक्स है, तो तुम लोग लाइब्रेरी से बुक्स निकाल के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी होना चाहिए। ये देखो लाइब्रेरी है ना। मेनू लिस्ट ऑल द फूड आइटम्स इन ए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जाओगे मेनू कार्ड दिया जाएगा। सिमिलरली कैटलॉग इज ए लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाएंगे हमें कैटलॉग दे दिया जाएगा कि आपको जो हमारे पास जो बुक अवेलेबल है आप देख सकते हो। अच्छा, पल्प, पल्प पेपर। पल्प मतलब पेपर जो बनता है, पता है ना पेपर किस चीज से बनता है? एक पेड़ से ही बनता है। क्या है नाम बता सकते हो? बोलो। हम लोगों ने तो हिस्ट्री में ये चीज पढ़ा था। सबसे पहले पेपर किसने इन्वेंट किया था? कौन से देश ने? नहीं पता? नहीं पता? बताओ। पैपिरस बोल के एक पेड़, पैपिरस बोल के एक पौधा था जो पेपर बनाता, पेपर बनाने के लिए वो पौधा यूज होता है। ये सबसे पहले चाइना ने इन्वेंट किया था ठीक है। पैपिरस बोल के एक पेड़ है, तुम लोग देख सकते हो ये सब विकी में सर्च करके। पैपिरस बोल के एक पेड़ है, उसके पल्प से पेपर बनता है। तो पल्प यानी पेपर बनाने के लिए पल्प चाहिए होता है। पल्प इसीलिए क्योंकि पेड़ यूज होता है ना। हेम्प, ठीक है, हेम्प यूज होता है क्या बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हेम्प क्या होता है वो देख लो, ठीक है, वो दिखा देते हैं, ठीक है। हेम्प क्या होता है यहाँ पर देखो। हेम्प भी एक तरह का पेड़ ही होता है। ये देखो हेम्प दिखाते हैं। ये देखो ये एक तरह का पेड़ है जिसको हेम्प बोला जाता है। ये देखो ये एक तरह का पेड़ है, ठीक है। ये कुछ दिख रहा है तुम लोग को? इससे ये निकल के आएगा। इसको ये देखो ये हेम्प से बनता है, ठीक है। धागा जैसा दिख रहा है, ये हेम्प से बनता है। तो हेम्प मतलब समझ गए एक पेड़ ही है, ठीक है। अब इससे क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखो। इसका ऑप्शन नहीं, ये देखो आंसर तो तुम लोग को दिख गया होगा, लेकिन सारा चीज पता होना चाहिए। जैसे कि बास्केट बोल रहे हैं, बास्केट तो नहीं बन सकता है। बास्केट यानी झूड़ी होता है। झूड़ी अगर कुछ पेड़ पौधा से बनता है तो मुझे जितना पता है बांस का झूड़ी बन सकता है। बांस वाला जो पेड़ होता है ना, बांस के पेड़ों से झूड़ी बनता है। बास्केट जो है अगर तुम लोग देखोगे पेड़ पौधा से जो बास्केट बनता है, मतलब जो नॉर्मल, ये देखो ये जो बास्केट है ये सब किससे बनता है? ये कुछ खजूर के पेड़ से भी बनते हैं, ठीक है। जो खजूर के पेड़ से भी बनते हैं, ये देखो वुडन बास्केट, ठीक है। তো ইয়ে দিয়ে পাট দিয়েও তৈরি হয় পাট। হ্যাঁ বাঁশ দিয়ে তো হয়, ওটাই তো বলছি। ঝুড়ি যেটা হচ্ছে বাঁশ দিয়ে হয়, বাঁশ দিয়ে হয়, খেজুর পাতা দিয়েও হয়, খেজুরের পাতা দিয়ে, অনেক সময় তাল পাতা দিয়েও হয়। अगर कोई भी तुम लोग मुझे तुम लोग देखे हो क्या मुझे नहीं पता, घर पे भी कभी कभी यूज होता है ना बांस का झूड़ी, उससे भी देख सकते हो, ठीक है। तुम लोग कभी देखो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। वुडन जो भी होता है अलग अलग वुड से बन सकता है। बास्केट ये हो गया। अब यार्न, यार्न मतलब क्या होता है? यार्न मतलब होता है ऊल का, ऊन का धागा, ठीक है। ये देखो ये भी दिखा देते हैं ये कैसे देखने में होता है। ये ऊन का धागा, ठीक है, जो ऊन होता है, ऊन का जो गोला होता है दैट इज कॉल्ड यार्न, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद रोप। रोप मतलब ऐसा रस्सी जिसको हम लोग कहीं बांध सकते हैं, उसको हम लोग रोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग रोप वे तो सुने होगे ना, जैसे पहाड़ी किसी हिल स्टेशन में कभी घूमने जाओगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोप वे यूज होता है कि नहीं होता है? रोप वे सुना होगा ना, मैंने भी कभी नहीं चढ़ा है, चढ़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग रोप वे तो सुने हैं ना। तो रोप वे जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पहाड़ी इलाके या फिर घुमाने के लिए सब यूज होता है। तो रोप वे मतलब ऐसा रस्सी जो टाइटली हम लोग बांध सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोप। और कॉटन, कॉटन यानी क्या हो जाएगा? कॉटन यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं रुई, रुई को कॉटन बोल सकते हैं ना। ये देखो कॉटन, अब कॉटन को क्या दिखा है? कॉटन तुम लोग को पता ही होगा, कॉटन यानी रुई होता है, ठीक है। कॉटन यानी रुई होता है, ठीक है, जो कि हम लोग कुछ तकिया वकिया बनाने में भी यूज कर सकते हैं, ये सब कॉटन जो है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन तो कुछ और है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हेम्प से क्या बनता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए हेम्प से क्या बनता है। जो अभी तुम लोगों को भी मैंने पेड़ दिखाया हेम्प, वो किस चीज को बनाने के लिए यूज होता है? हेम्प से हमारा रोप बनता है, ठीक है। हेम्प जो पेड़ है वो रोप बनाने में हेल्प करता है, हेम्प से रोप बनता है। ये देखो मैंने तुम लोग को दिखाया भी था ना हेम्प, ये देखो इससे रोप बनेगा। ये ऐसा रस्सी बनता है जिससे हम लोग बांध सकते हैं। ये देखो मुझे यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, खैर कुछ भी ऐसे, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, लेकिन हेम्प से जो है वो रोप बनता है। तुम लोग हेम्प पेड़ के बारे में यहाँ पर गूगल में जाके पढ़ के देख सकते हो कि ये पेड़ से क्या क्या बनता है। तो तुम लोग यहाँ पर विकिपीडिया में जा सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो कि हेम्प से क्या बनता है, ठीक है, किस तरह से रस्सी वगैरह बन सकता है। और भी बहुत सारे चीज बनते हैं, जैसे उससे ड्रेस वगैरह भी बनता है। ये जो है ये बोरा, ठीक है, बस्ता, ये बनता है, ठीक है। तो ये जो रस्सी बनता है वो हेम्प से बनता है। तो ये थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए। अब देखो कितना ऐसे वोकाबुलरी याद करोगे, वैसे रट रट के तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जब भी हमें कोई नया वर्ड सीखने को मिले उसे हमें अच्छे तरीके से सीखना है ताकि हम लोग इसको फर्दर अप्लाई कर पाए। तो एनालॉजी इस तरह का होता है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, जो पेयर है जैसे दिया हुआ है उस हिसाब से ढूंढना है। और एक चीज ऑब्वियसली ध्यान रखना है, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, उसी तरह से आंसर होगा। जैसे देख सकते हो वो रैट और प्लेग वाला था, वो आंसर नहीं हुआ, जबकि कॉलेरा और वाटर वाला आंसर हुआ। क्यों हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये है, ठीक है। तो इससे हम कुछ होमवर्क फिलहाल नहीं दे रहे हैं, एनालॉजी से देखते हैं, अगर कुछ होगा तो देंगे। वैसे 100 200 क्वेश्चन होता है इसका, रटना बहुत ही मुश्किल है, रटना बहुत ही मुश्किल है। अरे क्या चालू हो गया, रटना मुश्किल, हम लोग रट नहीं सकते, ठीक है। इसको हम लोग जब एग्जाम लेंगे ना तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ ये वाला जो है, ये जो हम लोगों ने किया अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, उसका जो मैंने होमवर्क दिया जो कि थोड़ा गलत हो गया था, उसको तुम लोगों को करना है, ठीक है। तो यही होमवर्क दे रहे हैं फिलहाल, एनालॉजी से कुछ होमवर्क नहीं दे रहे हैं। अगर मुझे लगेगा तो हम आंसर के साथ ही कुछ क्वेश्चन सेंड कर देंगे, तुम लोग उसको देख सकते हो। हम इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसके लिए इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वैसे रट रट के याद नहीं रख सकते हो, लेकिन हाँ 2-4 वोकाबुलरी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर भेजेंगे तो ठीक है। इसके साथ हम एक एनालॉजी का भी एक पेज आंसर के साथ ही भेज देते हैं, तुम लोग उसको रीड कर लेना, ठीक है। और थोड़ा एक बार विकी में जाके थोड़ा इसका यूज व्यूज देखोगे तो खुद याद भी रख पाओगे वर्ड को। सिर्फ हेम्प बोल के रटने जाओगे तो नहीं रट पाओगे। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मोबाइल में जो भी हो देखोगे, इसका एनालिसिस करोगे तो तुम लोग को याद इजीली रहेगा कि ये क्या था, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। ম্যাম আগের দিনে যেটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন ওটা থেকে কয়েকটা পারিনি, ওগুলো কি করবেন?